जी, तो भगवद गीता के 18 दिन के पाठ्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। जो जिन लोगों ने लेट जॉइन किया, मैं अपना परिचय फिर से देती हूँ। से जुड़ी हुई हूँ। मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार भी इस्कॉन संस्था से जुड़ी हुई है और पिछले 5 सालों से मैं श्री रामनिष्ठ प्रभु के साथ जुड़ी हुई हूँ। उनके इस्कॉन मंगलुरु के कांग्रीगेशन में हूँ और श्री रामनिष्ठ प्रभु के मैं शिष्य भी हूँ। आज प्रभु जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इसी कारण उन्होंने मुझे आज बोला है कि आज का सेशन मैं लूँ। तो जो भी सीखा है, रामनिष्ठ प्रभु जी से सीखा है, तो मैं पूरा प्रयास करूँगी कि जो मैंने उनसे सीखा है, मैं आप तक पहुँचा पाऊँ और सही तरीके से पहुँचा पाऊँ। तो बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि मैं नामनिष्ठ प्रभु को, जिन्होंने मुझे योग्य समझा कि गीता के विषय पर मैं आपके साथ चर्चा करने के लिए उन्होंने मुझे योग्य समझा और साथ ही साथ मैं शिवानी माताजी को भी धन्यवाद कहना चाहूँगी कि वो मुझे हेल्प कर रही है ये सेशन को लेने में। तो आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रेयर्स करेंगे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। यदि मेरी आवाज बराबर आ रही हो तो आप प्लीज थम्स अप दे कि मेरी आवाज बराबर आ रही है। Shivani, my voice is audible. Hare Krishna, Shivani. Hare Krishna Mataji. Yes, Mataji, you are audible. Your voice is clear, There is no Mataji. disturbance, right? The ceiling No, fan is on. I hope there is no disturbance. no, Mataji. Everything is Okay. on. Yes, we will start the session. Thank you so much, Mataji. Thank Yes. you, Mataji. तो आज के टाइटल का नाम है, आज के अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। ये चैप्टर का शीर्षक है परम गुह्य। गुह्य मतलब क्या है? यानी कि रहस्यमय ज्ञान। तो आप पूछ सकते हैं ये कैसे रहस्यमय ज्ञान है, ये कैसे गोपनीय है, क्योंकि इंटरनेट पे तो है, हम लोग इसके बारे में खुल करके हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ये क्यों गोपनीय है? तो आज हम जानते हैं कि सिर्फ गीता पढ़ने से, यानी कि गीता पढ़ना अलग है और इसको समझना अलग है। तो यहाँ पे जो श्री कृष्ण बोल रहे हैं उसको सुनना भी है, उसको समझना भी है और अपने जीवन में उतारना भी है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला श्लोक है, हम एक बार इसको फिर से पढ़ेंगे और फिर इसका भावार्थ पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पे श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि मैं तुमको जो ज्ञान सुनाने जा रहा हूँ उसका स्वभाव क्या है, वो कौन सा ज्ञान है? कृष्ण बोल रहे हैं गुह्य है, यानी कि सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है। और आपने सुना होगा अंग्रेजी में बोलते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, है ना? अच्छा है, फिर बोलते हैं ये बेहतर है और फिर बोलते हैं ये बेहतरीन है, यानी कि सबसे बेस्ट है। तो वैसे ही ठीक उसी प्रकार संस्कृत में भी ऐसे शब्द है, एक है गुह्यतरम यानी कि सबसे बेटर, पर कृष्ण ने गुह्यतरम नहीं बोला है, कृष्ण ने क्या बोला है? गुह्यतमम, यानी कि उत्तमम, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान ये है जो मैं तुमको सुनाने वाला हूँ। और क्यों सुना रहा हूं तुमको ये ज्ञान? तो क्योंकि अनुसूयवे, क्योंकि अर्जुन तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, क्योंकि अर्जुन तुम मुझसे जलते नहीं हो, तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति ईर्ष्या और द्वेष का स्वभाव नहीं है,
इसीलिए मैंने तुमको चुना है ये ज्ञान देने के लिए। और फिर साथ में कहते हैं ज्ञान विज्ञाना, यानी कि ये इसको प्रत्यक्ष रूप से भी तुम अनुभव कर सकते हो। ज्ञान विज्ञाना यानी कि ये प्रैक्टिकल भी है, तो ये ज्ञान जो मैं तुमको देने वाला हूँ ये प्रैक्टिकल भी है। तो जी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। तो दूसरा श्लोक है, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो यहाँ पे मैं भावार्थ पढ़ती हूँ। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और क्योंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो फिर से श्री कृष्ण बोल रहे हैं, इदम उत्तमम राजगुह्या राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। फिर से वो वर्ड यूज कर रहे हैं कि ये वाला जो ज्ञान है सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। आगे क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष वागमम। प्रत्यक्ष यानी कि आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप सोचिए कि कहीं पे आप जाते हो एक गाड़ी खरीदने के लिए, आप गाड़ी को देखते हो, गाड़ी का आपको मॉडल पसंद आता है, डिजाइन पसंद आता है, सब कुछ। फिर शोरूम वाले आपको आके क्या बोलते हैं कि क्यों ना आप एक बार इसको टेस्ट ड्राइव पे लेके जाए, आप इसको एक्सपीरियंस करें, इसको अनुभव करें, और फिर अपना निर्णय ले कि आपको गाड़ी खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। तो वैसा अवसर वो आपको देते हैं। तो यहाँ पे भी श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, प्रत्यक्ष वागमम। इस ज्ञान को, इस भक्ति योग के मार्ग को तुम प्रत्यक्ष रूप से तुम अनुभव कर सकते हो, विच मीन्स यू कैन एक्सपीरियंस इट प्रैक्टिकली। ये एक स्पेक्युलेटिव लेवल पे नहीं है, ये काल्पनिक नहीं है, इसको आप प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी ने इसके तात्पर्य में कहा है कि इससे प्रत्यक्ष आनंद मिलेगा, सुसुखम। सुसुखम यानी कि प्रभुपाद जी बोलते हैं जॉयफुली परफॉर्म्ड, यानी कि जो करने में ही आनंद है और जो करने से ही आनंद प्राप्त होता है। यानी कि बहुत बार हम लोग देखते हैं कुछ लोग होते हैं और खाना बनाते ही रहते हैं या दूसरों की सेवा करते ही रहते हैं, थक जाते हैं करते करते। और यदि उनसे हम पूछते हैं कि आप इतना खाना क्यों बनाते हैं, इतने आइटम्स क्यों बनाते हैं, या लोगों की इतनी सेवा क्यों करते हैं, घर बुला बुला के मेहमानों को कुछ लोग खाना खिलाते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं, मेरा आनंद ही इसी में है, मुझे अच्छा लगता है लोगों की सेवा करना, लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाना, मुझे इसी में आनंद मिलता है ना। तो यहाँ पे भी श्री कृष्ण यही बोल रहे हैं कि जो सेवा करने में ही आनंद है और करने के बाद भी आनंद है, तो वैसा ये ज्ञान है, वैसा ये भक्ति योग का मार्ग है। अभी देखिए हम सभी लोग 3 बजे, ये दोपहर का समय है जहाँ पे लोग लंच खा के सो जाते हैं। आपको भी किसी ने फोर्स नहीं किया यहाँ पे आके सुनने के लिए गीता का ज्ञान, मुझे भी किसी ने फोर्स नहीं किया यहाँ पे आके सुनाने के लिए। हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं इस आनंद को लेने के लिए, गीता के शिक्षाओं के आनंद को लेने के लिए। तो इसी प्रकार हम इसको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, ये शिक्षाओं में जो कथा छुपी है, ये हमारे लिए जो लेसन है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसी में आनंद है। और इसको भक्त जो है बार बार सुनते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार सुन लिया बस अभी बोरिंग लग गया, नहीं, भक्त जो है बार बार सेम चीज को बार बार सुनते हैं, हर बार सुनने से हर बार उनको इस प्रकार का आनंद मिलता है। अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको दूं, तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा ऐसे सेमिनार्स होते हैं जहाँ पे आपको बोलते हैं कि आंखें बंद करो, आप आंखें बंद करते हो, फिर वो आपको बोलते हैं कि अभी कल्पना करो, यानी कि इमेजिन करो कि दूर दूर तक अलग अलग अच्छा अच्छा सीनरी है, पहाड़े है, झरने हैं, नदियां है, चारों ओर आपकी हरियाली ही हरियाली है। तो आपको अपनी आपके आंखें बंद करके आपको बड़ा आनंद आता है, बहुत मजा आता है कि अच्छा। बाद में जब आप आंखें खोलते हो तो आसपास देखते हो, फिर से तो वही दुनिया है, कहाँ गई वो हरियाली, कहाँ गए वो झरने, कहाँ गए वो सीनरी, कुछ भी नहीं। तो सब कुछ क्या था, आपकी कल्पना में था। तो ये वाला जो ज्ञान है ये काल्पनिक नहीं है, इसको आप प्रत्यक्ष रूप से अनुभव भी कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं इस श्लोक में। तीसरे श्लोक का हम लोग भावार्थ पढ़ते हैं। हे परंतपा, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो हम लोगों ने शायद 7वें अध्याय में प्रभु जी ने कवर किया होगा कि कौन से 4 तरीके के लोग हैं जो मेरे पास नहीं आते, मेरे शरण में नहीं आते।
क्या आप लोगों को याद है 7वें अध्याय में? आप चैट में लिख सकते हैं। 4 प्रकार के लोग जो मेरे पास नहीं आते, नराधमा, प्रभु जी ने बोला होगा। जिन-जिन को याद है वो चैट में यस टाइप कर सकते हैं कि आपको याद है। जी, मीना माता जी बोल रही कि उनको याद है। जी, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा मीना मीना माता जी। जी, तो यहाँ पे आप कोई पूछ सकता है कि श्री कृष्ण यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो लोग मेरी श्रद्धा नहीं रखते, क्या हो जाते हैं? निरंतर इस भवसागर में बंधे रहते हैं और जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते ही रहते हैं। तो यदि कोई प्रश्न करे, ये तो दादागिरी हो गई। यानी कि जिसने आपकी भक्ति कर ली, उसको आप अपने धाम पे बुला लोगे और जो आपको भूल गया, उसको आप मतलब देखोगे ही नहीं, उसके तरफ आप देखोगे ही नहीं। तो ये जो हमारी सोच है, ये गलत है। आप मान लीजिए कि जैसे माँ-बाप हैं, अपने बच्चों को पैसे देते हैं, क्योंकि बच्चे को कहीं पे जाना होता है। इंजीनियरिंग कॉलेज के जो बच्चे होते हैं, जाके हॉस्टल में पढ़ते हैं, तो माँ-बाप उनको पैसे देते हैं, बार-बार पैसे देते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारी जो भी ज़रूरतें हैं, उसको तुम इससे पूरा करो। और फिर क्या बोलते हैं, कुछ लगे तो याद करना, यानी कि कुछ लगे तुमको और भी पैसे चाहिए, किसी चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है, तो तुम मुझे फ़ोन करना, तो मैं तुमको पैसे भेज दूँगा। और माँ जो बच्चे हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं हम जब ज़रूरत पड़ेगी हम लोग कर लेंगे, अभी आप जाओ यहाँ से, है ना? तो और माँ-बाप चले भी जाते हैं कि ठीक है, बच्चे को थोड़ा स्पेस चाहिए। पर श्री कृष्ण का ये प्रॉब्लम है कि वो जाते नहीं हैं। वो हमसे कभी भी दूर नहीं जाते। वो बार-बार आते रहते हैं, बार-बार आते रहते हैं। संभवामि युगे युगे, बार-बार आते रहते हैं हम लोगों को याद दिलाने के लिए कि ये दुनिया जो है ये क्षर है, यानी कि क्षणिक है। लोग अक्सर बोलते हैं कि दुनिया जो है माया है, इल्यूशन है, पर इल्यूशन नहीं है। मैं बैठ के बोल रही हूँ, क्या ये काल्पनिक है? नहीं। आप बैठ के सुन रहे हो, क्या ये सपना है? नहीं। सब कुछ सही है, पर क्या है? क्षणिक है, यानी कि टेम्परेरी है। मैं हमेशा के लिए नहीं रहूँगी, यानी कि इस शरीर में। आप भी हमेशा के लिए नहीं रहोगे इस शरीर में। तो इस ज्ञान को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, पुनः याद दिलाने के लिए श्री कृष्ण आते रहते हैं ये बोल के कि वापस आ जाओ, अपने असली घर में वापस आ जाओ। जैसे कि बच्चे मेले में चले जाते हैं, मेले में जाके वो लोग कभी झूला झूलने लगते हैं, तो कभी कुछ जो समोसे, चाट वगैरह खाने लगते हैं, भूल जाते हैं, घर आने का रास्ता जो है भूल जाते हैं। तो श्री कृष्ण पुनः आते हैं वापस याद दिलाने के लिए। तो भक्त अक्सर बोलते हैं, आचार्य अक्सर बोलते हैं कि भगवद गीता इज़ लाइक अ लव लेटर बाय लॉर्ड कृष्णा टू हिज डिवोटीज़। तो ये वही प्रमाण पत्र है या निमंत्रण वो आपको दे रहे हैं, इन्विटेशन कार्ड है कि इसको पढ़ो, अपनी याददाश्त को ताज़ा करो कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, आपस में हमारा संबंध क्या है और वापस आ जाओ, भगवत धाम में वापस आ जाओ। तो यहाँ पे कृष्ण बोलते हैं निवर्तन्ते मृत्यु संसारा, यानी कि वापस आते ही रहेंगे इस मृत्यु संसार में। आगे 15वें अध्याय में यानी कि 15th चैप्टर में हम लोग देखेंगे कृष्ण बोलते हैं कि यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं कि जो लोग मेरी भक्ति नहीं करते वो निरंतर इसी भव बंधन में फंसे रहते हैं और वापस जन्म मृत्यु का जो साइकिल है उसमें वो फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं। और 15th चैप्टर पुरुषोत्तम योग उसमें कृष्ण क्या बोलते हैं, यत गत्वा निवर्तन्ते, जहां जाने से वापस नहीं आओगे, यद गत्वा जहां जाने से निवर्तन्ते वापस नहीं आओगे, तद धामा वो धाम, वो घर, परमम ममा वो धाम, वो घर जहां जाने से आप लोग वापस नहीं आओगे, वो धाम मेरा है। तो श्री कृष्ण ये बाद में 15th चैप्टर में पुरुषोत्तम योग में इसका आश्वासन भी देते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो लोग मेरी भक्ति नहीं करते वो यहीं पे रह जाते हैं, बाद में बोलेंगे जो मेरी भक्ति करते हैं वो परम धाम में लौट के आ जाते हैं। तो ये पहले 3 श्लोक में कृष्ण जो है भक्ति योग का ही वर्णन करते हैं। अभी हम लोग 4 श्लोक को पढ़ते हैं। इसका भावार्थ है, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। अभी ये तो जैसे कंफ्यूज कराने वाली बात हो गई है ना। श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं सब में हूँ पर सब मुझ में नहीं है, किंतु मैं सब में नहीं हूँ पर सब मुझ में है। ये कैसे संभव है ना? तो इसी तत्व को या इसी फिलॉसफी को हम बोलते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व, यानी कि अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो साइमल्टेनियस वननेस एंड डिफरेंस। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। आप मान लीजिए आप सुबह उठ गए और उठ के आपने अपने जो खिड़की का जो कर्टन है आपने खोल दिया और जो पर्दे आपने हैं आपके खिड़की पे वो आपने खोल दिए रूम के, और जो सूरज की किरणें हैं
वो आपके रूम में आ जाती है और आपका रूम जो है उसमें प्रकाशित हो जाता है सूरज की किरणों से। तो क्या आप ऐसा बोलेंगे कि आप अपने फ्रेंड को क्या फ़ोन करके ऐसा बोलेंगे कि आज तो मेरे घर पे, आज तो मेरे रूम में सूर्यदेव आ गए, साक्षात सूर्यदेव आ गए। क्या आप ऐसा बोलेंगे? नहीं। आप बोलेंगे ये गलत नहीं है, वो सूर्यदेव की शक्ति है ना? तो सूर्य और सूर्य की किरणों में क्या अंतर है? दोनों एक ही है, पर एक होते हुए भी वो अलग है। तो उसी प्रकार कृष्ण यहाँ पे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक होते हुए भी अलग है। जैसे कि हम लोग पत्थर को विग्रह बना सकते हैं और वो हम लोग श्री कृष्ण फिर उसका हम लोग आराधना करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पत्थर ही भगवान, पत्थर में भी भगवान है। इसका अर्थ ये नहीं है कि पत्थर ही भगवान है, आग में भी भगवान है, अग्नि में भी भगवान है। इसका ये अर्थ नहीं है कि अग्नि ही भगवान है। तो ये उसका उदाहरण है और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट श्लोक पे जाते हैं। 5वां श्लोक, 5वां और 6वां श्लोक को हम लोग साथ में कवर करते हैं। जी। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक यानी कि भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो ये एक तरह का रिवीजन है। कृष्ण ने चौथे अध्याय में श्लोका 9वें श्लोक में, चौथा अध्याय और श्लोका नंबर 9, इसमें श्री कृष्ण ने क्या बोला था? जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, यानी कि हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म क्या है? दिव्य है। दिव्य का क्या अर्थ है? साधारण नहीं है। ना मेरा जन्म साधारण है, ना मेरे जो कर्म है, मेरे सारे लीलाएं हैं वे साधारण है। वो क्या है? दिव्य है। दिव्य यानी कि इस भौतिक तत्वों से नहीं बना है, यानी कि कृष्ण का शरीर या कृष्ण जो है इस भौतिक तत्वों से नहीं बना है। तो कृष्ण का शरीर भी दिव्य है और कृष्ण की सारी लीलाएं भी दिव्य है। और आगे 6ठे श्लोक में श्री कृष्ण बोलते हैं कि जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियां मुझ में स्थित जानो। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए आप गाय चराने के लिए लेके चले गए और गाय के गले पे एक बड़ी सी रस्सी होती है और उस रस्सी को आप एक पेड़ पर बांध देते हो सकता है कि वो रस्सी शायद 20 फुट लंबी हो। तो गाय जो है उतने एरिया में वो घास चरा सकती है। 20 फुट का होता है, फिर बाद में उस एरिया तक वो सीमित है क्योंकि रस्सी बंधी हुई है गले पे, है ना? तो वहां तक वो जाके वो मतलब चरा सकती है। तो उसी प्रकार जितने भी ग्रह है उसका लिमिट है। वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि एक दिन अचानक से सारे ग्रह जो है प्रकट हो गए और एक दिन सारे ग्रह जो है वो विनाश हो जाएंगे। पर नहीं, श्री कृष्ण यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सब कुछ जो है मेरे आदेशों पे चलता है और ये लिमिट है। जो वायु में सारे जो ग्रह है ये मेरे ही द्वारा संपन्न किया गया है और ये इनका लिमिट है। यानी कि हम लोग धरती के वासी है, हम लोग किसी और ग्रह में नहीं जा सकते। यदि आपको जानना है कि इस धरती से बाकी ग्रहों में कैसे जानना है, तो प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर किताब लिखी है, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, कि आप बाकी प्लैनेट्स में कैसे जा सकते हैं। उसके ऊपर प्रभुपाद जी ने एक किताब भी लिखी है। तो कभी आपको अवसर मिले तो उसको अवश्य पढ़िएगा। अब हम लोग 8वें नंबर श्लोक पे जाते हैं। इसका हम भावार्थ पढ़ते हैं। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ये जो पूरी सृष्टि का जो निर्माण है, विनाश है, सब कुछ है, ये मेरे द्वारा किया गया है और मेरे आदेशों पे होता है। यानी कि मैं ऑर्डर देता हूँ तो ये क्रिएशन होता है, ये सृष्टि की रचना होती है, ब्रह्मांडों की रचना होती है। और जब मैं ऑर्डर देता हूँ तो ये विनाश भी हो जाती है। ये मेरे ही द्वारा किया गया है। अगले श्लोक में चलते हैं। जी, आप मुझे देख तो सकते हैं ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? No, Mataji. We can see you, Mataji. जी, थैंक यू शिवानी जी। तो हम लोग अभी 10वें श्लोक में चलते हैं।
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद् विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में ही कार्य करती है, जिसे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत अच्छा, you have spotlighted my video, is it? Yes, Mataji. For everyone. Okay. फिर से मैं इसका Is the screen visible, Mataji? Sorry to interrupt. Yeah, it's visible. Yes. Thank you. इसका मैं फिर से भावार्थ पढ़ती हूँ। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में ही कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि इसके श्लोक के पहली लाइन में श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं? मयाध्यक्षेन प्रकृतिः, मया यानी कि मेरे, अध्यक्षेना मेरे अंडर, मेरे अध्यक्ष में क्या है? प्रकृति। और ये प्रकृति कौन है? प्रकृति का क्या कोई नाम है? क्या ये कोई देवी है? आपको जान के खुशी होगी कि प्रकृति का नाम है दुर्गा देवी। दुर्गा देवी जो है श्री कृष्ण के अध्यक्ष में ही सारे कार्य का काम करती है। इसीलिए आप लोगों ने गोलोक का चार्ट भी देखा होगा। क्या आप सबने गोलोक का चार्ट देखा है? हरे कृष्णा, गोलोक का चार्ट शेयर हुआ है आप सभी से, आपने देखा होगा आई थिंक 7वें अध्याय में। यस माताजी। शिवानी माताजी जी देखा है। तो उसमें आपने देखा होगा कि हम जिस धरती पे रह रहे हैं, हम इस पृथ्वी पे रह रहे हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है देवी धाम। तो यहाँ पे लोगों को लगता है कि यहाँ पे जैसे आप किसी से भी पूछे तो बोलते कि जिंदगी में बस मस्ती करना है, मजाक करना है, पूरी जिंदगी जो है ऐसे ही चली जाएगी। पर आचार्य क्या बोलते हैं? ये जगह जो है एक होटल नहीं है जहाँ पे आप अपनी मर्जी से चेक इन करोगे और अपनी मर्जी से चेकआउट करोगे। ये क्या है? ये एक हॉस्पिटल है ना? तो हॉस्पिटल में लोग क्या मस्ती करने के लिए आते हैं? नहीं। हॉस्पिटल में कौन आते हैं? जो बीमार लोग हैं वो हॉस्पिटल में आते हैं, सही होने के लिए आते हैं, स्वस्थ होने के लिए आते हैं। तो क्या हॉस्पिटल आपका परमानेंट घर है? नहीं। वहां पे स्वस्थ होने के बाद आपको लौटना पड़ता है, आपके असली घर में आपको वापस जाना पड़ता है। तो क्योंकि बीमार होने की हमारा स्वभाव है, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, इसीलिए एक हॉस्पिटल को बनाया गया है। क्योंकि हम बीमार पड़ जाते हैं इसीलिए हॉस्पिटल को बनाया गया है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि जो मतलब अगर एक पागल खाना है ना, क्योंकि लोग पागल होते हैं, लोग बीमार होते हैं, इसीलिए पागल खाना बनाया गया है जहाँ पे फिर वो पागल जो होते हैं उनको वहां पे रखा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है ना कि जो पागल खाने में रहते हैं वो ही पागल खाने को चलाते हैं, ऐसा नहीं है ना। ये तो जैसे मूर्खता वाली बात हो गई। अगर आप इस लोक में आएंगे, इस देवी धाम में आएंगे और यदि किसी को लगता है कि मुझसे ही सब कुछ होता है, मैं ही चलाता हूँ सब कुछ, तो ये गलत है। क्योंकि ये हॉस्पिटल की तरह है, आप यहाँ पे सही होने के लिए आए हो, क्योंकि आप में बीमार पड़ने की प्रवृत्ति है, इसीलिए ये हॉस्पिटल बनाया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये हॉस्पिटल, आप सोचो कि मैं ही हॉस्पिटल को चलाता हूँ। अरे आप पेशेंट हो। और यहाँ पे डॉक्टर कौन है? यहाँ पे माया देवी जो है हमें सबक सिखाती है, अलग अलग जो कामना हमारे सामने लेके आती है और हमें टेस्ट करती है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आपको, आपका पोजीशन ही यही है कि आप दास हो, या तो माया के दास बने रहो या तो श्री कृष्ण के दास बने रहो। बीच का कोई रास्ता नहीं है, यही एक रास्ता है कि आप कृष्ण की सेवा करो और कृष्ण के दास बन जाओ, वरना निरंतर इस भाव बंधन में पुनः मृत्यु और पुनः जन्म ये होता ही रहता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण यही बोलते हैं कि जो सारी देवी देवता है वो मेरे अंडर है, यानी कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर है ना, प्रधानमंत्री है, उसके कैबिनेट में अलग अलग मंत्री है। तो आप सोच सकते हो कि अगर मंत्री ही सारे कार्य करते हैं तो फिर राजा की क्या जरूरत है ना? क्योंकि ये जो इतने सारे देवता लोग हैं, इंद्र देव है, वरुण देव है, अग्नि देव है, ये सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है। कोई वर्षा की सुविधा देता है हमें, तो कोई अग्नि की सुविधा देता है हमें, कोई वायु की सुविधा देता है हमें। तो यदि कोई प्रश्न करे कि अगर ये सारी देवताएं हैं तो फिर राजा की क्या जरूरत है, क्योंकि देवता ट्रेंड है।
तो क्या आपने कभी देखा है कि पहले मंत्री अपने आप ही काम करने लग जाए? नहीं, पहले राजा सभा बुलाता है। उस सभा में सारे मंत्री लोग आते हैं और फिर राजा आदेश देता है, ऑर्डर देता है मंत्रियों को कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन-सा कार्य करना है, कौन-सा कार्य नहीं करना है। उसके बाद उन आदेशों पे ही मंत्री काम करते हैं। उसी प्रकार श्री कृष्ण जो है राजा है और ये सारे देवतागण उनके मंत्री हैं और उन्हीं के आदेशों पे वो अलग-अलग जो भौतिक तत्व है, जो पंच महाभूत है, उनकी सुविधा हमें प्राप्त करवाते हैं। आइए हम लोग अभी 11वें श्लोक को पढ़ते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूता महेश्वरम्। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो आपने कई बार आप लोगों ने सीरियल्स भी देखा होगा कि किस प्रकार जब श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी से विवाह करना चाहते हैं तो एक और व्यक्ति भी होता है जिसे रुक्मिणी से विवाह करना होता है। कौन है वो व्यक्ति? शिशुपाल। तो शिशुपाल भी रुक्मिणी से शादी करना चाहता था, विवाह करना चाहता था और जब उसको पता चलता है कि श्री कृष्ण आ रहे हैं और रुक्मिणी देवी श्री कृष्ण के साथ अभी विवाहित हो गई है, तो बाद में श्री कृष्ण का बहुत ज़्यादा वो अपमान करते हैं। उनको माखन चोर बुलाते हैं, अलग-अलग प्रकार का अपमान करते हैं। उन्हें ध्यान नहीं है कि श्री कृष्ण जो है एक साधारण व्यक्ति नहीं है। श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण स्वयं ईश्वर है, भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो शिशुपाल और ये सारे जो असुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति है, उनको ये समझ में नहीं आता कि श्री कृष्ण की जो सारी लीलाएँ हैं, वो साधारण नहीं है, वो दिव्य है। और श्री कृष्ण माखन यानी कि उसने उसको बोला कि तुम माखन चोर हो। तो श्री कृष्ण जो है माखन नहीं चुराते थे जाके, जो गोपियों का हृदय है, वो मक्खन जैसा था, उसको जाके चुराते थे और गोपियाँ रोज़ प्रार्थना करती थी कि आज मेरे घर से अगर कृष्ण आके अगर मक्खन चोरी करके लेके जाए, तो मेरा जो जन्म है वो सफल है। वो माखन बनाती ही इसलिए थी ताकि कृष्ण आएँगे और उसको चोरी करके लेके जाएँगे। और बाद में वो जाके यशोदा मैया से कंप्लेन करते थे कि तुम्हारा बेटा आके हमारे घर पे चोरी करता है। पर उनके हृदय में कंप्लेन नहीं था, उनके हृदय में आनंद ही आनंद था। वो चाहते थे कि कृष्ण और चिढ़े और एक बार फिर से आए और अपनी लीला का वो भाग बन पाए। तो पर शिशुपाल जैसे आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति है, वो इस भावना को समझ नहीं पाते और कृष्ण क्या बोलते हैं? अवजानन्ति माम मूढ़ः यानी कि जो लोग मुझे पहचानते नहीं हैं, वो क्या है? कृष्ण बोलते हैं मूढ़ः, मूर्ख है, इसीलिए वो मुझे नहीं पहचानते। तो आज के क्लास को थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोगों ने कोशिश किया कि हम लोग कुछ कथा के बारे में भी हम लोग आज विचार करें। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर कृष्ण कथा है। आप सभी जानते ही होंगे कि अभी कार्तिक मास चल रहा है, तो कार्तिक मास में अधिक से अधिक जप करना है, कृष्ण कथा का श्रवण करना है और साधना करना है। ये मास जो है अत्यंत शुभ है और इस मास का आप सभी अवसर उठाएँ। जी, तो ये एक बहुत ही सुंदर लीला है जिसका नाम है ब्रह्म विमोहन लीला। यानी कि यहाँ पे कृष्ण बोलते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ः यानी कि जो मुझे नहीं पहचान पाते वो मूढ़ है यानी कि मूर्ख है। मानुषिम तनुमाश्रितम यानी कि जब मैं मानव शरीर धारण करके आता हूँ तो मूर्ख व्यक्ति मुझे पहचान नहीं पाते। तो एक ऐसा लीला हुआ था, एक ऐसे संदर्भ में देवता यानी कि जो देवता में परम है ब्रह्मा जी जो सृष्टि की रचना करते हैं। भौतिक सृष्टि की रचना जो है ब्रह्मा जी करते हैं और पूरे ब्रह्मा जी की भी सृष्टि कौन करते हैं? श्री कृष्ण। तो ये जो भौतिक सृष्टि है, ये मटेरियल वर्ल्ड है, जो हमारे देह है, हमारे शरीर है, उसकी रचना ब्रह्मा जी करते हैं। इसीलिए उनको क्रिएटर भी कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी एक बार इसी प्रकार विमोहित हो जाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। तो ये एक सुंदर सी कथा है, हम लोग जल्दी से इसको सुन लेते हैं। तो एक बार क्या होता है कि श्री कृष्ण अपने गाय को चराने के लिए अपने सभी ग्वालों के साथ, मित्रों के साथ चले जाते हैं वन में और सभी की माताएँ जो है उनके लिए जैसे डब्बा पैक करके देती थी और उनके लिए तो हर रोज़ जैसे पिकनिक होता था, वहाँ पे जाके वो गाय को चराने के लिए छोड़ देते थे और साथ में बैठ के वो खाते थे। यहाँ पे आप दृश्य देख सकते हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण बीच में बैठे हैं और सभी ग्वाला, सभी गोप जो है उनके सर्कल बना के वो लोग बैठे हैं। तो यहाँ पे ऐसा होता था कि सभी जो ग्वाले हैं वो घर जाके बोलते थे
कि श्री कृष्ण ने आज मुझे आई कांटेक्ट दिया, मुझे आई कांटेक्ट देते हुए यानी कि मेरे आंखों में आंखें डालते हुए श्री कृष्ण ने आज भोजन किया। तो हर ग्वाला जाके यही बोलता था। तो श्री कृष्ण जो है अपने आप को विस्तार करते थे और हर बालक को यही लगता था कि श्री कृष्ण मेरे डब्बे में से खा रहा है और मुझे देख के खा रहा है। तो भगवान ही है जो इस प्रकार विस्तार रूप लेके अपने सारे भक्तों को आनंद दे सकते हैं एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। तो जब भगवान इस तरह से व्यस्त थे, आनंद ले रहे थे अपने मित्रों के साथ, तो ब्रह्मा जी वहां से गुजर रहे होते और ब्रह्मा जी को बाकी लोगों ने, बाकी देवताओं ने सूचित किया होता है कि श्री कृष्ण फिर से आए हैं अपनी लीला रचाने के लिए इस सृष्टि में, तो आप जाके देख आइए। और ब्रह्मा जी को पता नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी जब देखते हैं ऊपर से वृंदावन में पहुंच के, तो देखते हैं कि ये तो ग्वाला है, साधारण से उसने कपड़े पहने हैं, ग्वाला है, और बाकी के भी जितने बच्चे हैं वो भी काफी साधारण लग रहे हैं, और श्री कृष्ण जो है उनके डब्बे में से निकाल के खा रहे हैं, और उनके डब्बे में कोई विशेष व्यंजन नहीं था, काफी सिंपल फूड था। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, विमोहित हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण तो मतलब ईश्वर है ना, परमेश्वर है, और परमेश्वर तो 56 भोग खाने वाले हैं। तो 56 भोग खाने वाले परमेश्वर क्या इन साधारण बालकों के डब्बे से वो खाना पसंद करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये भगवान नहीं हो सकते। तो इनकी मैं अभी परीक्षा लेता हूँ। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी एक मतलब एक गाय के रूप में आते हैं और मोहित कर देते हैं कृष्ण को कि गाय जो है काफी दूर जा चुकी है। एक गाय काफी दूर जा चुकी है घास चरने के लिए। तो बाकी के जो ग्वाला देखते हैं कि एक गाय काफी दूर जा चुकी है, जो वास्तव में ब्रह्मा जी है। बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने वैसा किया। तो कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है, तुम लोग यहीं पे रुको, तुम लोग खा रहे हो, मैं जाके देख के आता हूँ कि हमारी गाय कहाँ गई है। तो तुरंत जैसे ही कृष्ण जाते हैं, ब्रह्मा जी जो है वो गाय के भेष में थे, वो वहां से चले जाकर अपने ही स्वरूप में आके ये जो सारे ग्वाला है उनको किडनैप कर लेते हैं, उनका अपहरण कर लेते हैं और एक गुफा में जाके उनको छुपा देते हैं। और फिर सोचते हैं कि यदि ये भगवान है, यदि ये श्री कृष्ण है, तो उन सारे ग्वालों को वो बचा लेगा। और ये जो सारे ग्वालों को जिनका अपहरण ब्रह्मा जी ने किया था, किडनैप किया था, उनको उनको क्या कर देते हैं, उनको सुला देते हैं, एक निद्रा में सुला देते हैं। तो वो सोए रहते हैं, उनको पता नहीं होता, जो सारे ग्वाल है उनको पता नहीं होता कि अभी वो गुफा में कैद है। उसके बाद क्या होता है, श्री कृष्ण जब वापस आते हैं, तो भगवान है, परमेश्वर है, उनको इस बात का मतलब ज्ञान हो जाता है कि ये ब्रह्मा जी ने किया है, ब्रह्मा जी द्वारा ये करवाया गया है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे आप साइड में नेक्स्ट पिक्चर आप देख सकते हैं कि वो विस्तरित हो जाते हैं, यानी कि अपने सारे मित्रों का वो रूप धारण करते हैं, और फिर घर चले जाते हैं। और ये जो है 1 साल तक हुआ। 1 साल तक किसी भी यानी कि ग्वालों के माताओं को या किसी को भी भनक तक नहीं पड़ी कि हमारे जो बेटे हैं, हमारे जो पुत्र है वो गायब है, और जो हमारे पुत्र के रूप में है वो स्वयं श्री कृष्ण है। किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं पड़ी। बाद में 1 साल के बाद जब ब्रह्मा जी लौट के आते हैं देखने के लिए कि देखो तो सही क्या है, तो ब्रह्मा जी देखते कि सारे ग्वाल वैसे के वैसे ही है। फिर सोचते कि जाके गुफा में चेक करना पड़ेगा। जाते हैं गुफा में चेक करने के लिए, तो सारे ग्वाल वहीं पे सोए हुए हैं। तो फिर से आते हैं ध्यान से देखने के लिए कि ये सारे ग्वाल कौन है, और जब ध्यान से ब्रह्मा जी देखते हैं तो सारे ग्वालों में से उनको श्री कृष्ण ही नजर आते हैं। तब उनको इस बात का ज्ञान होता है कि ये जो साधारण मतलब बालक है, ये जो गोपाल के रूप में है, ये स्वयं परमेश्वर है, ये स्वयं भगवान है। तो ब्रह्मा जी जो है मोहित हो गए, तो साधारण मनुष्य तो मोहित होगा ही। तो यहाँ पे श्री कृष्ण यही बोल रहे हैं कि जो मुझे नहीं पहचानता है, मैं क्योंकि मैं मतलब साधारण रूप धारण करके आता हूँ, तो जो मेरा भक्त नहीं है वो मुझे नहीं पहचानता है, और वो लोग क्या है, वो मूर्ख है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी जो है प्रार्थना करते हैं, श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, और बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं श्री कृष्ण से। ये पूरा वेदों में रिकॉर्डेड है। इसका नाम है ब्रह्म संहिता। कभी आपको अगर अवसर मिले तो आप अवश्य पढ़िएगा। जब भी इस्कॉन के मंदिरों में अभिषेकम होता है, तो बैकग्राउंड में जिन श्लोकों का उच्चारण होता है वो ब्रह्म संहिता से है। और श्लोक के एंड में ब्रह्मा जी, हर श्लोक के एंड में ब्रह्मा जी बोलते हैं गोविंदम आदि पुरुषम, यानी कि गोविंद, हे गोविंद आप आदि पुरुष है। तो इस प्रकार की प्रार्थना वो करते हैं। तो एक छोटी सी लीला थी, मैंने सोचा कि इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं आज।
जी, अभी हम लोग नेक्स्ट श्लोक पे जाते हैं, 12वें श्लोक पे। मोघाचा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः रक्षासिम आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो यानी कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा, हमेशा चालाकी से कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई प्लानिंग चलता ही रहता है, यानी कि कॉन्स्पिरेसी कोई ना कोई, कैसे मैं किसी और को फंसाऊं, कैसे मैं कोई जाल बना दूं कि कोई और जाके उसमें फंस जाए और उसका मैं आनंद उठा सकूं। हम लोगों ने देखा है ऐसे होता है, फिल्मों में होता है, सीरियल्स में होता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं ऐसे लोगों के लिए, बोल रहे कि जो ऐसे प्लान बनाते हैं वो अपने ही जाल में फंस जाते हैं। यानी कि जो लोग इस प्रकार का योजना बनाते हैं, ये सोच के ये मास्टरमाइंड प्लान है, वो क्या कहते हैं, इसी भव बंधन में वो फंसे रहते हैं। वो दे डोंट गेट एलिवेटेड, वो कभी ऊपर के लोगों को नहीं पहुंच पाते और बाकी को नीचा दिखाने का जो काम करते हैं, फिर वो उसी में फंस जाते हैं, उसी में उलझे रहते हैं। तो श्री कृष्ण यही बोलते हैं कि वो निष्फल हो जाते हैं। निष्फल हो जाता है इसका अर्थ ये है कि भले ही यहाँ पे आपने कोई मास्टरमाइंड आपने प्लान बना दिया किसी और को नीचा दिखाने के लिए, किसी और की हत्या करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, वो यहाँ पे आपको लगा होगा कि मैंने तो अच्छे तीर मैंने चलाए हैं, मैंने बहुत अच्छा काम किया है, पर उसका फिर आपको कोई श्रेय नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि ये बस शरीर है। जैसे ही ये शरीर खत्म हो जाता है फिर नया शरीर स्टार्ट हो जाता है और बाद में आपको शायद मानव शरीर, मानव योनि नहीं आपको प्राप्त होगी, पशु योनि में जन्म लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार कृष्ण बोलते हैं कि वो वैसे लोग निष्फल हो जाते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट श्लोक को पढ़ते हैं। महात्मनस्तु मां पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। इसका मैं भावार्थ पढ़ती हूँ। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा धन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो लोग मेरे भक्त हैं वो इस संसार में रहते हुए भी उनका जो हृदय है शुद्ध है और मेरे ही मार्गदर्शन में वो सारे कार्य को करते हैं। तो जब भी हम लोग कोई भी कार्य करते हैं वो या तो पुण्य होता है या तो पाप होता है, पर जब हम लोग भक्ति करते हैं ना वो पुण्य होता है ना वो पाप होता है, वो दिव्य होता है। जिस प्रकार हम बोलते हैं कि श्री कृष्ण जो है उनका शरीर दिव्य है, उनका जन्म दिव्य है, उनके कर्म दिव्य है, ठीक उसी प्रकार जब हम लोग भक्ति करते हैं तो ये पुण्य या पाप नहीं कहलाता, ये भक्ति योग कहलाता है। और श्री कृष्ण बोलते हैं कि जहां से ये छूटा है वहां से ही शुरू होगा। तो आचार्य बोलते हैं कि इट इज लाइक अ ट्रांसेंडेंटल बैंक बैलेंस, यानी कि जहां से छूटा है वहीं से स्टार्ट होगा। यानी कि इस जन्म में हम लोगों ने जितनी भी प्रगति किया है, इसमें जितना भी हम लोगों ने इसमें प्रोग्रेस किया है और किसी कारण से हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग भक्ति नहीं कर पाए, साधना नहीं कर पाए, तो अगले जन्म में हमें फिर से ये अवसर मिलेगा और जहां से हमारी भक्ति छूटी है ना वहीं से स्टार्ट होगी। इसीलिए आचार्य बोलते हैं इट इज अ ट्रांसेंडेंटल बैंक बैलेंस, यानी कि कभी नहीं, जो वैसा बैंक बैलेंस जो कभी नहीं नष्ट होगा, कभी ना नष्ट होने वाला बैंक बैलेंस है। इसीलिए जब भी हम लोग भक्ति करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हम लोग अपने उस बैंक अकाउंट में हम लोग जो है संपत्ति डाल रहे हैं जो कभी नष्ट नहीं होता है। श्री कृष्ण याद रखते हैं कि किसने कितनी संपत्ति डाली है। तो इस प्रकार ये जो भक्ति योग का जो माध्यम है बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने आज के लिए अपना जप कंप्लीट किया है। अगर किया है, जिन जिन लोगों ने किया है आप हैंड रेस कर सकते हैं, जिन लोगों ने किया है आज, जिन लोगों ने आज अपना जप कंप्लीट किया है। किस किसने आज, ठीक है, विजय लक्ष्मी साहू माता जी ने बोला है कि उन्होंने किया है, सिर्फ एक ही। ओके, मीनल मीनल माता जी भी बोल रही है उन्होंने किया है, रामकृष्ण शर्मा जी भी बोल रहे हैं जी, विनायक तलवार प्रभु जी भी बोल रहे हैं जी जी, बहुत अच्छे। फिर भी काफी कम लोगों ने ही किया है। प्रीतम कुमार प्रभु जी भी बोल रहे हैं उन्होंने किया है, संदीप भटनागर प्रभु जी जी। तो ये भगवत गीता का जो 18 दिन का पाठ्यक्रम है, इसका उद्देश्य यही है
कि इसको सुनना है, समझना है और अपने जीवन में उतारना भी है। बस श्रवण करके नहीं छोड़ना है कि मैंने कुछ सुन लिया, मेरा हो गया। नहीं, आपको इसको अप्लाई भी करना है। जैसे कि आप ऐसे नहीं बोल सकते कि अ, मुझे पता है कि जिम में कौन-कौन से इक्विपमेंट्स है, जिम में ट्रेडमिल होता है, उससे कार्डियो होता है, जिम में साइकिल होता है, उससे थाई मसल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर जिम में अलग-अलग वेट्स होते हैं, वो वेट्स को करने से मेरे भुजाओं में जो है मेरे शोल्डर्स टोन हो जाते हैं। बाद में आप फिट नहीं हो, आपको बस पता है कि जिम में कौन-कौन से इक्विपमेंट है, कौन से इक्विपमेंट से कौन-सा एक्सरसाइज होता है। आपको बस पता है, आपके पास बस ज्ञान है, पर आपने खुद जाके ट्रेडमिल पे आप नहीं भागे। खुद जाके आपने साइकिल पे आपने एक्सरसाइज नहीं किया, खुद आपने कोई वेट, कोई भी डंबल आपने नहीं उठाया, तो आप फिर फिट कैसे बनेंगे, है ना? तो हम लोग अभी सुन रहे हैं, सुनने के बाद इसको अपने जीवन में उतारना भी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, तो हम लोग अभी नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं। जी, गीतेश असरानी माता जी गीतेश असरानी माता जी ने जॉइन किया है। इन्होंने पहले भी पूरे 18 दिन का जो पाठ्यक्रम है, उन्होंने पहले भी वो स्टूडेंट रह चुके हैं। फिर से देखिए कितना आनंद है, फिर से उन्होंने जॉइन किया है। स्वागत आपका माता जी। जी, वी गणेश प्रभु जी बोल रहे हैं कि आई डिड 1 माला ओनली टुडे। जी, बहुत अच्छी बात है प्रभु जी। इसको आप और ज़्यादा बढ़ाइए क्योंकि ये कार्तिक मास है। कार्तिक मास में आप जो भी आप प्रगति करते हैं, उसका जो लाभ है आपको 1 लाख गुना ज़्यादा मिलेगा। तो आप ज़्यादा जो है ज़्यादा श्रवण करना है, ज़्यादा जप करना है। इस पूरे महीने का बहुत लाभ उठाना है। जी, फिर से हम लोग श्लोकों पे ध्यान केंद्रित करते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नामस्यान्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। यह महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हैं, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो मैंने अभी आपसे पूछा कि आप लोगों ने कितने माला जपी, किसने कितनी माला जपी, क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, सतताम कीर्तयन्तो माम। तो श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, कृष्ण ने कोई कोई लिमिट लगाया है क्या? उन्होंने बोला है क्या 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट? उन्होंने क्या बोला है, सतताम। सतताम यानी कि निरंतर, कंटिन्यूअस, यानी कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि कीर्तन आप करते हैं, जप करते हैं, इसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और ये जो कीर्तन है, जब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग प्रभु को प्रेम से बुला रहे हैं। और कृष्ण बोलते हैं कि अलग-अलग अवतारों में से कृष्ण बोलते हैं कि शब्द भी एक अवतार है। और कृष्ण बोलते हैं कि जब भी आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो श्री कृष्ण बोलते हैं, आई एम डांसिंग ऑन योर टंग, यानी कि मैं आपकी जिह्वा पे, मैं आपके जीभ पे नाच रहा हूँ, मैं आपके जीभ पे अवतरित हुआ हूँ और मैं आनंद से नाच रहा हूँ आपके जीभ पे। तो ये भगवान का एक और अवतार है, इसीलिए इसको हरे कृष्ण महामंत्र को बोलते हैं साउंड इनकारनेशन। तो हमें अधिक से अधिक जप करने का प्रयास करना चाहिए, तब भगवान हमें, श्री कृष्ण हमें ज्यादा अवसर देंगे इस ज्ञान को समझने के लिए। जी, हम लोग नेक्स्ट श्लोक पे जाते हैं। 17 श्लोक है। पिताहम् अस्य जगतो माता धाता पितामहा वेद्यं पवित्रमोंकारा ऋक्सामा यजुरेव च। इसका मैं भावार्थ पढ़ती हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय यानी कि जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तो 7वें अध्याय का क्या शीर्षक था, ज्ञान विज्ञान योग। तो 7वें अध्याय में 8वें श्लोक में श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषम नृषु। तीसरी लाइन में श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, प्रणवः सर्ववेदेषु। ये जो ओमकार है, ये किसको संबोधित करता है, श्री कृष्ण को संबोधित करता है। तो कृष्ण बोलते हैं कि आई एम दी ओम इन दी वेदास, आई एम दी ओमकार इन दी वैदिक मंत्रास। तो यदि कोई बोले कि ओम गणेशाय नमः, आपको लगा कि आपने गणेश जी के लिए आपने मंत्र बोला, पर सबसे पहले आपने किसको बुलाया, श्री कृष्ण को बुलाया इनडायरेक्टली, पर आपने सबसे पहले श्री कृष्ण को बुलाया, क्योंकि श्री कृष्ण ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि ओमकार मैं ही हूँ।
प्रणवः सर्ववेदेषु, सारे वेदों में। कृष्ण ये नहीं बोल रहे कि ये वाले मंत्र का ओमकार जो है ना मैं हूँ, बाकी सारे मंत्रों का नहीं हूँ, ऐसे नहीं बोल रहे कि प्रणवः सर्ववेदेषु, जहां जहां पे जो मंत्र में आगे से आप ओम देखेंगे ना, वो क्या है, वो किसको संबोधित करता है, श्री कृष्ण को संबोधित करता है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। चलिए हम लोग अगले श्लोक पे चलते हैं। 18th श्लोका। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अनंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाश बीज भी हूँ। मैं अगला भी मैं पढ़ूंगी, 19th वाला भी। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ यानी कि सत तथा असत दोनों मुझ में ही है। तो यदि कोई व्यक्ति पूछे कि श्री कृष्ण इतना क्या दिखावा कर रहे, क्या इतना क्यों बोल रहे, ये भी मैं हूँ, वो भी मैं हूँ, आदि भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ, सारे वेद भी मैं हूँ, तो ऐसा क्यों बोल रहे, वो दिखावा कर रहे, क्या शो ऑफ कर रहे, देखो मेरे पास क्या है, देखो ये सब कुछ मेरा है, ऐसा है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? यदि कोई बोले कि मैं इंजीनियर हूँ, तो आप उनसे पूछेंगे अच्छा आप इंजीनियर हैं, आपने कहाँ से अपनी इंजीनियरिंग किया है? तो बोलेगा आईआईटी से किया है। अच्छा आईआईटी से किया है, आपका अनुभव बताइए। फिर बोलेगा कि ये जो इतने सारे बिल्डिंग्स आप देख रहे हो कि मैंने बनवाया है, मेरे टीम ने बनवाया है, मैंने बनवाया है। ये इतने जो इमारतें आप देख रहे हो, ये जो मॉल का डिजाइन है, ये जो ब्लूप्रिंट है, इसको मैंने बनाया है। तो उसने बनाया है तभी तो वो बोल रहा है ना? तो श्री कृष्ण ने सृष्टि की रचना किया है, उन्होंने निर्माण किया है पूरे ब्रह्मांड का, इसीलिए वो बता रहे हैं। जिसने किया है वो तो बताएगा ना, और वो तो हक से बताएगा। तो श्री कृष्ण ने किया है और श्री कृष्ण का ही है सब कुछ, इसीलिए वो भी हक से बता रहे हैं और अर्जुन को बता रहे हैं, और अर्जुन के द्वारा हम सभी जीवात्मा को बता रहे हैं और याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये संबंध जो है स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ही तुम सारी जीवात्माओं का माता, पिता और आश्रय भी हूँ। तो चलिए हम लोग अगले श्लोक में चलते हैं, 20वें श्लोक में। शिवानी माता जी, am I going very fast? Is it okay? No, Mataji, you are well paced, Mataji. Okay, yeah. Let me know if I'm going very fast. Yes, Mataji. जी, तो हम लोग अभी 20वें श्लोक को हम लोग पढ़ते हैं। जो वेदों का अध्ययन करते हैं, जो वेदों का अध्ययन करते तथा समस्त का पान करते हैं, सोमस्त का पान करते हैं, वे स्वर्ग पाप प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, वहां वे देवताओं सा आनंद भोगते हैं। और जो 21वां श्लोक है उसका भी भावार्थ हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर साथ में हम लोग समझते हैं इसका अर्थ क्या है। इस प्रकार जब वे यानी कि उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो हम लोगों ने 8वें अध्याय जो कल हुआ था, 8वां अध्याय, उसमें प्रभु जी ने आपको बोला होगा अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यानी कि जो आपकी स्थिति होगी मृत्यु के समय पर, वैसा ही शरीर, वैसे ही कामना के अनुसार आपको वैसा शरीर दिया जाएगा, है ना? तो यहाँ पे श्री कृष्ण यही बोल रहे हैं कि जिनके स्वभाव में है कि मुझे नियंत्रण करना है, मुझे कंट्रोल करना है, बाकी सबको ये करना है, और वो इंद्र देव की आराधना करते हैं, बाकी देवी और देवताओं की आराधना करते हैं, तो स्वभाव से मृत्यु के समय पर भी उनकी आलोचना उन्हीं देवताओं के प्रति हो सकती है। और उसके बाद वो कहा जाएंगे, जो भी आलोचना, जो भी हम लोग स्मृति करते हैं मृत्यु के समय पर, उसी लोक में हम लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण बोलते हैं कि वो देवलोक में चले जाते हैं, इंद्र लोक में, और वहां पे वो देवता बन के रह जाते हैं। बाद में क्या होता है, क्या हमेशा के लिए वहां पे रह जाते हैं? चेक इन तो कर लिया, क्या चेकआउट करना पड़ेगा? हाँ करना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि 21वें नंबर श्लोक में कृष्ण क्या बोलते हैं, जब उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो 2 अकाउंट है, एक पाप का अकाउंट है और एक पुण्य का अकाउंट है। दोनों में जो है हम लोग भरते जाते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, पाप यानी कि क्रेडिट होता है, कुछ बुरा करते हैं, तो वैसे सेट ऑफ होता रहता है। तो जो लोग देवलोक में जाते हैं, उनका जो पुण्य वाला बैलेंस है वो ज़्यादा होता है, पाप का कम होता है, पुण्य का ज़्यादा होता है। तो ये क्रेडिट लेके वो चले जाते हैं देवलोक में, और जब उनका क्रेडिट खत्म हो जाता है, वापस यहाँ पे गिरना होता है, वापस इसी मृत्यु लोक में भव बंधन में फिर से वो आके गिर जाते हैं। और आप लोगों ने गोलोक के चार्ट में देखा होगा कि देवी धाम के ऊपर है देवलोक, देवलोक के ऊपर है सत्यलोक, और जब सारे युग जो है 4 युग जब खत्म हो जाते हैं, तो जो मतलब नीचे के जो सारे भौतिक सृष्टि है, सब कुछ प्रलय में नष्ट हो जाता है। सिर्फ ऊपर की जो आध्यात्मिक सृष्टि है, वैकुंठ लोक से ऊपर सिर्फ वे ही रह जाते हैं। यानी कि इंद्रलोक भी क्या है? टेम्पररी है, क्षणिक है। इंद्रलोक भी या देवलोक, सत्यलोक, ये कुछ भी जो है परमानेंट नहीं है, शाश्वत नहीं है। और यहाँ पे श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर, तीनों वेदों में यानी कि जो 3 वेदों को जानता है। आप में से कई लोगों ने सुना होगा ऐसे सरनेम्स है, द्विवेदी, त्रिवेदी, आप लोगों ने सुना होगा। इसका क्या अर्थ है? जो 2 वेदों को जानता हो और जो उसका पालन भी करता हो, इसका एक्चुअली अर्थ ये है। और पर आजकल ये बस एक सरनेम ही रह गया है कि हम लोग कुछ वैसे पालन नहीं कर रहे हैं। तो वैदिक एज में ऐसा होता था कि द्विवेदी यानी कि जो 2 वेदों को जानता है और उसका उच्चारण भी उसको आता है और वो पालन भी करता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण यही बोल रहे हैं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं काफ़ी बार कि जो एक्चुअल त्रिवेदी होते हैं वो भक्त होते हैं। यानी कि वो सिर्फ उनका सरनेम नहीं होता है, वो लोग भक्ति में भी वो प्रगति करते हैं। तो हम लोग अभी नेक्स्ट श्लोक पे जाते हैं। जी, ये मेरा सबसे फेवरेट श्लोक है, वो इसीलिए क्योंकि पहली बार जब मैं इस्कॉन में गई थी, तो मैंने यही श्लोक से मैंने जो है आध्यात्मिक जीवन की मैंने शुरुआत की थी। सबसे पहला श्लोक जो मैंने याद किया था, वो यही श्लोक है। इसी श्लोक से मैं प्रभावित हुई थी और यही जो है मेरे लिए यही फाउंडेशन है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। ये मेरा फेवरेट श्लोक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका भावार्थ मैं पढ़ती हूँ। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो ये इतना सुंदर है, इसको हम एक और बार पढ़ेंगे। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनके साथ क्या होता है? 2 चीजें होती है। उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और उनके पास जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। अंग्रेजी में कहा जाए तो इसका अर्थ ये है कि those who are constantly engaged and meditating upon me, to them I carry what they lack and I preserve what they have. तो श्री कृष्ण यही बोलते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर कथा है जो इसके साथ जुड़ी हुई है। हम लोग इसको फटाफट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जी, तो ये कथा है एक आचार्य का जिनका नाम है अर्जुनाचार्य। तो अर्जुनाचार्य यही श्लोक जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, इसी श्लोक के ऊपर वो भावार्थ और तात्पर्य लिख रहे थे। और जब वो भावार्थ और तात्पर्य लिख रहे थे, तो जो लास्ट लाइन है, योगक्षेमम वहाम्य अहम, तो संस्कृत में वहामी, वहामी का मतलब है बोझ उठाना, उठाना। वहामी का मतलब है उठाना। अहम मतलब आई, यानी कि मैं। तो कृष्ण क्या बोलते हैं कि टू देम आई कैरी व्हाट दे लैक, यानी कि जिसके पास भी जो चीज नहीं है, मैं उसको उठा के, यानी कि मैं उनकी आवश्यकता पूर्ण करता हूँ। कैसे? मैं स्वयं उनके जो आवश्यकताएं है उसको पूर्ण करने के लिए मैं स्वयं वो वस्तुओं को लेके आता हूँ। तो जब अर्जुनाचार्य इसको पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि वो तो भगवान है, अपनी लीलाओं में वो मग्न रहते हैं गोलोक धाम में,
वो थोड़ी ना आते होंगे हर बार एक भक्त को ये चाहिए, मैं स्वयं आता हूँ, है ना? वो थोड़ी ना आएँगे, ऐसा नहीं हो सकता। शायद भगवान जो है अपने किसी दूत को भेजेंगे, एक दूत द्वारा शायद ये कार्य संपन्न होगा। हम भगवान शायद स्वयं नहीं आएँगे, मे बी अ मैसेंजर विल कम। तो उनको ऐसे लगता है और वो क्या करते हैं, जो वहाम्यहम् है ना? वो जो लाइन है, लास्ट का लाइन है, उसको वो स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं, यानी कि उस पे वो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि ऐसा नहीं है, उसको वो कट कर देते, काट देते हैं उसको, उस श्लोक के चौथे लाइन को वो काट देते हैं। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं माता जी। उसके बाद ऐसा करके वो नहाने के लिए चले जाते हैं। आप देख सकते हैं राइट साइड में वो नहाने के लिए चले जाते हैं। आगे क्या होता है हम लोग देखते हैं। हुँ, आगे क्या होता है कि उनके दरवाजे पे कोई घंटी बजाता है और उनकी धर्मपत्नी दरवाज़ा खोलती है, तो 2 सुंदर बालक हैं वहाँ पे और वो बोलते हैं कि अर्जुनाचार्य ने हमें भेजा है बहुत सारे उपचार लेके आपके लिए। इसमें यहाँ पे गेहूँ है, आटा है, घी है, ये सारे चीज़ें मतलब उन्होंने बोला है हमको आपको आके देने के लिए। तो उनका मतलब स्वागत करती है, जो उनकी धर्मपत्नी है। आगे फिर देखते हैं। फिर उनकी धर्मपत्नी बोलती है कि आप इतने मतलब सुंदर बालक हो दोनों और मेरे पति ने आपको बोला कि आप भोज उठा के लाओ हमारे लिए, है ना? हमारे लिए जो भी है, गेहूँ है, आटा है। मेरे पति ने तुम लोगों को बोला। तो जो दोनों बालक हैं, वो बोलते हैं कि उन्होंने सिर्फ़ हमें बोला नहीं, पर उन्होंने हमको मारा भी। तो जो पत्नी है, अर्जुनाचार्य की पत्नी है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़ हो जाती है क्योंकि उनके पति जो है वो एक गुरु है, ब्राह्मण है, आचार्य है। तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो हिंसा कैसे कर सकते हैं? वो भी 2 बालकों के साथ जो बच्चे हैं, कैसा संभव है? तो पहले वो मानती नहीं है, नहीं, मेरा पति ऐसा नहीं कर सकता है, ये गलत है। तो बाद में क्या होता है? हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। बाद में वो दिखाते भी हैं, बालक जो दिखाते हैं कि देखो तो सही, आपके पति ने हमको कैसे मारा है, हमारे पीठ पे निशान देखिए। तो तब जब देखती है धर्मपत्नी तो उसको लगता है कि मेरे पति ने इतना घिनौनी हरकत की, ऐसा किया 2 बच्चों के साथ और वो गुस्से से मतलब अंदर चली जाती है। उसके बाद वो बोलती है कि आप लोग भी अंदर आओ, मैं आप लोगों के लिए खाना बनाऊँगी, तो बोलते हैं कि नहीं, अगर वो देखेगा हम लोगों को, हमको बहुत डाँटेगा, हमको बहुत डर लग रहा है। ऐसा कह के दोनों बालक जो है भाग जाते हैं वहाँ से कि हमें नहीं आना है अंदर। बाद में जो पत्नी है बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है कि कैसे मेरे पति ने ऐसा कार्य किया? क्यों बच्चों को मार दिया? बच्चों को मारा, ऐसे बोलती है वो। और अर्जुनाचार्य जब वापस आता है नहा के, तो उनकी जो है निंदा करती है कि आपने ऐसा क्यों किया? इतने प्यारे बालक हैं, उनके कंधों पे आपने बोझ रखवा कर आपने यहाँ तक लेके आए आप हमारे खाने-पीने की जो वस्तुएँ हैं, आपने ऐसा क्यों किया? तो अर्जुनाचार्य बोलते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं तो एक ब्राह्मण हूँ। बाद में अर्जुनाचार्य को ये ज्ञान होता है कि ओह! मैंने ये श्लोक को काट दिया था और मुझे बताने के लिए कि ऐसा नहीं है, मैं स्वयं आता हूँ, इसीलिए श्री कृष्ण ने ये लीला किया। तो जो 2 बालक थे, आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन है? जो 2 बालक हैं, वो स्वयं श्री कृष्ण और बलराम जी हैं। जी, तो यही कहानी है कि शास्त्रों में कोई भी श्लोक है, कुछ भी है, हमें उसको इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। अगर कृष्ण ने बोला है संभवामि युगे-युगे मतलब वो आते हैं बार-बार और वो स्वयं आते हैं, किसी दूत को नहीं भेजते हैं, किसी को नहीं। अगर श्री कृष्ण ने कुछ बोला है, तो पूरी तरह से उस पर विश्वास करना चाहिए कि हाँ, भगवान ने बोला है, तो वो अवश्य करेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट श्लोक को हम लोग पढ़ते हैं। येऽपि अन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अविधि पूर्वकम यानी कि जो शिव जी की पूजा करता है, बाकी सारी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो मेरी ही पूजा करते हैं। वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, पर किस प्रकार करते हैं? अविधि पूर्वकम यानी कि इनडायरेक्टली या इसका अगर सही से हम लोग अनुवाद करें तो गलत तरीके से। अच्छा, गलत तरीके से क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एक पौधा है, तो पौधे को आप पानी कहाँ पे डालेंगे? उसके जड़ों में पानी डालना चाहिए, है ना? पौधे को आप क्या उसके मतलब शाखाओं पे पानी डालेंगे या पत्तों पे या फूल और फल पे पानी डालेंगे? नहीं।
उसके जड़ों में आप पानी डालेंगे, जड़ों में पानी डालेंगे तो बाकी जो पूरा पौधा है वो भी खिल जाता है। तो उसी प्रकार यदि हम देवताओं की आराधना करना गलत बात नहीं है। तो यदि कोई पूछता है कि क्या आप लोग फिर शिवरात्रि नहीं मनाते हैं? बिल्कुल मनाते हैं, हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं। क्या आप लोग फिर गणेश उत्सव नहीं मनाते हैं? बिल्कुल मनाते हैं, हम भी मनाते हैं गणेश उत्सव। पर हमारा भाव क्या होता है? हम लोग गणेश जी से प्रार्थना करते हैं क्योंकि गणेश जी जो है विघ्न विनाशक है। तो हम लोग गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हे श्री गणेश, हमारे साधना मार्ग पे, हमारे भक्ति मार्ग पे जितने भी विघ्न हैं, जितनी भी बाधाएँ हैं, उनको आप दूर कीजिए। और जो महादेव की पूजा होती है, शिवरात्रि होती है, उसमें भी हमारा प्रेयर एक ही होता है। तो ये जो मन्नत वाला काम है ना, वो हम नहीं करते कि 16 सोमवार रख लिया, तो ये तो बिज़नेस हो गया ना। जैसे आप किराए वाले के पास जाते हो दुकान में, ये मेरा लिस्ट है, इतना मेरे घर पे पहुँचा देना, उसके लिए हम लोग कुछ करेंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, आचार्य बोलते हैं, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ ग्रेट डिवोटी एंड अ ग्रेट वर्शिपर, है ना? यानी कि रावण जो था, वो उपासक था शिव जी का, भक्त नहीं था। उसको पता था कि शिव जी के पास शक्ति है, इसीलिए उसने मतलब शिव जी पे उसने ध्यान किया और उसको कुछ चाहिए था शिव जी से। तो हमें भी वैसा ही है। मैंने मैंने शिव 16 सोमवार के बारे में जो लोग मना रहे हैं 16 सोमवार, आप बुरा ना मानें, मेरा मतलब ये नहीं था, पर मैंने कभी किसी को ये बोलते हुए नहीं सुना है कि हम लोग 16 सोमवार का व्रत इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें शिव जी से प्रेम है। ऐसा कभी होता है क्या? क्या आप लोगों ने ऐसे किसी को देखा है? शिव जी की भक्ति और बढ़ाने के लिए मैंने 16 सोमवार रखा। नहीं, लोग बोलते हैं कि मुझे तो धन चाहिए, मुझे तो शादी करनी है, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो वो चाहिए, इसीलिए मैंने रखा है। तो ये तो फिर बिज़नेस हो गया, इसमें भक्ति कहाँ है? तो यही अंतर होता है एक उपासक में और एक भक्त में। भक्ति में क्या होता है? भाव होता है। यानी कि श्री कृष्ण को हम लोग क्या बोलते हैं कि मेरी स्थिति जो भी हो, मुझे आपकी सेवा में रखिए। ये होता है भक्ति का भाव। इसलिए जो मन्नत वाला जो बिज़नेस है, हम लोग वो नहीं करते। देवताओं की हम भी पूजा करते हैं, पर जो चेतना है, जो भाव है, वो अलग है। मन्नत माँगने से क्या होता है? आपके हृदय में कामना होती है कि मेरा जो विश है पूरा होगा या नहीं, पूरा होगा या नहीं, शांति जो है आपकी चली जाती है। तो इसीलिए हमेशा भक्ति मार्ग पे ही रहना है। जी, हम लोग नेक्स्ट श्लोक पे जाते हैं। जी, इसका मैं भावार्थ पढ़ती हूँ। जो देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं, वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, वे उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं, वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो कृष्ण यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जैसे कृष्ण ने बोला था चौथे अध्याय में कि जो जिस तरह जो भक्ति करता है, उसी प्रकार उसको जो है लाभ भी मिलता है। तो जो जिसकी उपासना करता है, उसी लोक में वो चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर श्लोक है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदर्थं भक्त्या उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो कृष्ण यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? 4 चीज़ों को वो स्वीकार करते हैं। किस कौन-कौन सी चीज़ों को? बोलते हैं कि पत्र यानी कि पत्ते, पुष्प, फूल, फल, फ्रूट्स या जल, वाटर। तो ये 4 चीज़ें अगर हम लोग ये सारी वस्तुओं का अगर हम लोग भोग लगा के श्री कृष्ण को प्रदान करते हैं, तो वो उसको स्वीकार करते हैं। क्यों स्वीकार करते हैं? भूखे हैं क्या वो? नहीं, श्री कृष्ण का क्या नाम है? भावग्राही जनार्दन यानी कि हमारे भाव को वो ग्राही करते हैं, हमारे भोजन को नहीं, उनको खाने-पीने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर ये भाव है भक्त के बीच में और भगवान के बीच में। तो इसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर कथा है, उसका भी हम लोग आनंद लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जी, तो ये बहुत ही सुंदर कथा है। मुझे ये कथा जो है बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लगती है, तो इसको हम लोग सुनते हैं। आपको सब पता होगा कि महाभारत युद्ध के पहले, कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले श्री कृष्ण गए थे हस्तिनावती धृतराष्ट्र से मिलने के लिए, समझौते का मतलब लेने के लिए कि समझौता कर लो, पांडवों को 5 गाँव दे दो और समझौता कर लेते हैं। और दुर्योधन जो है वो नहीं मानता है कि नहीं-नहीं युद्ध तो होना ही है, हम लोग ऐसे समझौता नहीं करेंगे। तो शांति दूत बनकर गए थे कृष्ण वहाँ पे और दुर्योधन श्री कृष्ण को बंदी बना लेता है और श्री कृष्ण बंदी बनते नहीं है।
क्यों? क्योंकि सिर्फ प्रेम से बंधन में वो बंध जाते हैं। इसलिए पूरा महीना जो है श्री कृष्ण को बांधने वाला महीना है। तो यशोदा मई जैसे श्री कृष्ण को बांधती है, तो प्रेम से बांधती है ना? दुर्योधन ने बांधने की कोशिश की, नहीं बंधे वो। तो आप सबसे निवेदन है कि शाम को आप दामोदर अष्टकम के कीर्तन के साथ आप श्री कृष्ण को आरती करें। तो फिर से हम लोग कहानी में आते हैं। तो जब उसको एक मिनट लेट द स्क्रीन देखो। तो उसको बंदी बना लेते हैं और श्री कृष्ण जो है बंदी नहीं बन जाते हैं। बाद में विदुर जो धृतराष्ट्र का छोटा भाई है, फिर श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं उनके कक्ष में, यानी कि उनके रूम में। और विदुर जो है उनको पता नहीं होता है कि श्री कृष्ण उस दिन आए थे, तो वो नहीं रहते हैं अपने कक्ष में, अपने रूम में। और वहां पे उनकी जो धर्म पत्नी है सुलभा, तो सुलभा देवी वहां पे रहती है। तो श्री कृष्ण को देख के, क्योंकि उनको पता है वो भी भक्त है, श्री कृष्ण के परम भक्त है, तो श्री कृष्ण को अंदर बुला के बिठाती है और बोलते हैं कि उनके पास कोई भोजन नहीं होता, तो बोलते कि मैं आपको फल प्रदान करती हूँ। और इतनी ज्यादा भाव से उत्सुक होती है सुलभा माता कि वो श्री कृष्ण को 6 केला खिलाती है, 6 बनानास। और श्री कृष्ण जो है खा के प्रसन्न होके चले जाते हैं। बाद में विदुर भागे भागे चले आते हैं कि क्या श्री कृष्ण आए थे मेरे कक्ष में? तो उनकी धर्मपत्नी बोलती है, हाँ अभी अभी आए थे, वो चले गए। तो बोलते कि तुमने उनका उपचार नहीं किया, उनको कुछ खाने पीने भोजन की व्यवस्था नहीं की तुमने? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं था, पर मेरे पास कुछ केले पड़े थे, मैंने वही खिला दिया। वो तो प्रसन्न होके खा के भी चले गए। तो विदुर जो है नीचे देखते हैं जमीन की तरफ और अपनी बीवी से बोलते हैं, अपनी पत्नी से बोलते हैं कि तुमने क्या खिलाया? क्योंकि नीचे तो 6 केले पड़े हैं, यानी कि तुमने श्री कृष्ण को केला तो तुमने, यानी कि केला तुमने खोला, तुमने केले को फेंक दिया और तुमने छिलका खिला दिया श्री कृष्ण को। केले को तुमने फेंक दिया और श्री कृष्ण को तुमने 6 केले के छिलकों को खिला दिया। और श्री कृष्ण खा के प्रसन्न होके चले भी गए। क्यों? क्या इसका अर्थ ये है कि हम भी ऐसा करें? नहीं, श्री कृष्ण ने सुलभा की भाव को देखा, किस भाव से, कितनी प्रेम से उत्सुक होके उन्होंने श्री कृष्ण को खिलाया, तो इसीलिए उन्होंने ये भी स्वीकार किया। तो ये बहुत ही सुंदर कथा है जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जी, अब श्री कृष्ण बोलते हैं, यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो श्री कृष्ण यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? पहले तो उन्होंने बोला कि ये चारों चीज अगर आप मुझे दोगे तो मैं स्वीकार करूंगा। बाद में क्या बोल रहे हैं कि जो कुछ खाते हो मुझे दे के खाओ। इसका मतलब क्या है? मैं जो डाइट फॉलो कर रहा हूँ, तुम भी वही डाइट फॉलो करो। क्योंकि मतलब 3rd चैप्टर में श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र, कि लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरा। श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि यदि आप मुझे अर्पित करके नहीं खा रहे हो, तो आप क्या खा रहे हो? आप पाप को ही खा रहे हो। तो यज्ञ का अर्थ ही है श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। तो यहाँ पे श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि डू एवरीथिंग फॉर मी एंड गिव एवरीथिंग टू मी, डू इट फॉर मी एंड गिव इट टू मी। तो ये भाव को रखते हुए हमें अपना हर कार्य करना चाहिए। कुछ भी कार्य स्टार्ट करने से पहले आप एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं और श्री कृष्ण को बोल सकते हैं कि जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, और इसका हम लोगों को क्रेडिट नहीं चाहिए कि मैंने किया है, मैंने किया है, मेरे कारण हुआ है। नहीं, इसका क्रेडिट हमें नहीं लेना है, इसका क्रेडिट हम आप ही को दे रहे हैं। तो ये भाव रखते हुए हर कार्य को हमें करना चाहिए। आइए हम लोग आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। इसका मैं भावार्थ पढ़ती हूँ। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सभी के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो यहाँ पे आप सबको पता होगा कि श्री कृष्ण को एक नाम से संबोधित किया जाता है, पार्थ सारथी, यानी कि पार्थ यानी कि अर्जुन का सारथी, चैरियटियर। और कहा जाता है कि जो सारथी वाला जो पोजीशन है वो मतलब काफी जैसे
शूद्रों को दिया जाता था वो वाला पोजीशन, पर श्री कृष्ण ने वो भी स्वीकार कर लिया। क्यों? अपने भक्त के लिए, अर्जुन के लिए, जो उनका मित्र भी था। और युद्ध भूमि पे आपको पता है इतना ज्यादा शोर शराबा होता है, इतने सारे अश्व होते हैं, घोड़े होते हैं, उनका साउंड होता है, हाथी होते हैं, और अलग अलग जो है योद्धा होते हैं, वो भी चीखते चिल्लाते हैं। तो कभी कभी इतना साउंड होता था कि श्री कृष्ण जो है सुन नहीं पाते थे कि अर्जुन जब बोल रहा होता था कि अभी मेरे रथ को आगे लेके जाओ, अभी मेरे रथ को थोड़ा सा पीछे लेके जाओ, तो श्री कृष्ण सुन नहीं पाते थे इतनी आवाज के बीच में। तो अर्जुन को कभी कभी अपने पैरों से श्री कृष्ण के कंधों पर रख के इशारा करना पड़ता था, अपने पैर श्री कृष्ण के कंधे पे रख के इशारा करना पड़ता था कि श्री कृष्ण थोड़ा सा सिग्नल देते थे, हिंट करते थे, थोड़ा सा पीछे लेके जाओ, थोड़ा सा आगे लेके जाओ। और श्री कृष्ण भगवान है, उन्होंने ये स्वीकार क्यों किया? क्योंकि अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए और अपनी भक्त की सेवा करने के लिए। तो यहाँ पे श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि मैं सबके लिए इक्वल हूँ, यानी कि मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, पर जो मेरे भक्त है उनके लिए मैं भी उनका मित्र हूँ, है ना। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि राजा जो है सारी प्रजा को वो खुश रखता है, पर राजा का जो अपना पुत्र होता है उसको ज्यादा स्नेह भाव से वो दिखता है। तो हम लोग उसको ऐसे समझ सकते हैं। हम लोग अगले श्लोक पे बढ़ते हैं। अपि चेत्सु दुराचारो भजन्ते माम् अनन्यभक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या हम लोग ये बोल के कि हम लोग भक्त है, क्या हम लोग कोई भी गलत कार्य कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्या ये ओके है? नहीं। यहाँ पे श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि जो भक्ति मार्ग पे चलते हैं वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होते। अभी हम सब भी हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहे हैं, हम सभी वैष्णव है, हम सभी भक्त है, पर कहीं ना कहीं हमें गुस्सा है, क्रोध है, कामना है, ये सारे जो अवगुण है अभी भी हमारे हृदय में है, इनकी पूरी तरह से हम जो है शुद्ध नहीं बने हैं। तो श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि आपके जो अच्छे क्वालिटीज है उसको मैं स्वीकार करता हूँ, और ये जो अवगुण है हमारे अंदर, श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये एक चांद के ऊपर जैसे दाग लगा है, उसको संबोधित करते हुए श्री कृष्ण बोलते हैं कि जिस तरह चांद पे जो दाग लगा हुआ होता है तो चांदनी के लिए वो कोई बाधा नहीं बनते। तो उसी प्रकार जब हमारे दिल में कोई अवगुण होते हैं और हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो उनकी कृपा से, गुरु की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से वो सारे जो अवगुण हैं हमारे लिए बाधा नहीं बनते हमारे भक्ति के लिए, और उनकी कृपा से वो सारे अवगुण जो है विनष्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ ये नहीं है कि श्री कृष्ण ने बोला है कि मतलब जो गलत काम करते हुए भी साधु है तो हम लोग मतलब साधु के भेष में आएंगे, तिलक पहनेंगे, कंठी कंठी माला पहनेंगे और कुछ भी करेंगे। तो ऐसा नहीं है। कभी कभी अनजाने में, जानबूझ के नहीं पर अनजाने में हमसे गलत कार्य हो जाता है। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं स्वयं वैसे भक्तों का मार्गदर्शन करता हूँ। कैसे? भगवत गीता की शिक्षाओं के द्वारा और गुरु के द्वारा। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होके घोषणा कर दो कि जो मेरे भक्त का निडर होके घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता है। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, इसके भावार्थ को हम फिर से पढ़ते हैं। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो। क्या घोषणा कर दो? कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता है। इसका अर्थ क्या है? अंग्रेजी में बोलते हैं, डिक्लेयर इट बोल्डली ओ सन ऑफ कुंती दैट माय डिवोटी शैल नेवर पेरिश। तो जो भक्ति के मार्ग पे जाएगा और जो अपनी चेतना को शुद्ध करेंगे, वो इस संसार में रहते हुए भी शांत रह सकते हैं, वो इस संसार में रहते हुए भी वो नहीं उलझेंगे। तो दूसरे अध्याय में, दूसरे सेकंड चैप्टर में, श्लोका नंबर 63, उसमें श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? क्रोध के बारे में श्री कृष्ण बोलते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।
प्रणश्यति। तो यहाँ पे लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं फिर से वही शब्द है प्रणश्यति। तो दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो ज्यादा क्रोध करेगा, गुस्सा करेगा, उसका जो एंड है क्या होगा, प्रणश्यति, फिर से इस भव बंधन में फंस जाएगा। यहाँ पे श्री कृष्ण फिर से प्रणश्यति शब्द का उपयोग कर रहे हैं, पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता है, यानी कि मेरा भक्त जो है वो इस भव बंधन में फिर से पुनः नहीं पड़ता है, वो मेरे साथ मेरे धाम पे चला आता है। तो ये वो शब्द है जो श्री कृष्ण जो है कई बार इसका उपयोग करते हैं, प्रणश्यति। जी हम लोग अगले श्लोक पे चलते हैं, 32वें श्लोक पे चलते हैं। माम ही पार्थ व्यापस्त्रित्या येपि स्युप्यापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परां गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म स्त्री, वैश्य यानी कि व्यापारी तथा शूद्र या श्रमिक क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि आपका जन्म जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्त्री हो, ब्राह्मण परिवार से हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, आप जो भी हो, भक्ति के लिए जो अवसर है सबके लिए इक्वल है, इसमें किसी का भी नहीं है। और भागवत पुराण में वेदव्यास जी द्वारा ये भी लिखा गया है, कलौ शूद्र संभवात। तो जो ब्राह्मण है उनको सुन के थोड़ा सा खराब लगेगा, बुरा लगेगा। प्रभुपाद जी ने भी इसके बारे में कई बार बोला है कि कलयुग एवरीबडी आर शूद्रस, कलौ शूद्र संभवात, कलयुग में सारे लोग शूद्र ही है ना। कलयुग में कोई किसी चीज का पालन नहीं कर रहा है। आप ये नहीं बोल सकते हम वेजिटेरियन है तो हम ब्राह्मण है, नहीं नहीं, वेजिटेरियन तो पशु भी है, हाथी भी वेजिटेरियन है, क्या वो ब्राह्मण है? नहीं। ब्राह्मण का मतलब क्या है, जो धर्म का पालन करता है। तो इसीलिए ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम इस चक्कर में नहीं पड़ते। हमें क्या बनना है, क्या हमें ब्राह्मण बनना है? हमें वैष्णव बनना है। जैसे कि सुदामा ब्राह्मण थे पर वो वैष्णव थे, अर्जुन क्षत्रिय थे, योद्धा थे, पर वे वैष्णव थे। तो इसी प्रकार हमें भी यही भाव रखना है, हमारी जाति जो भी हो, हम जिस भी बैकग्राउंड से हो, हमें इस भक्ति मार्ग पे गंभीरता से, हमें गंभीर पूर्वक भाव से हमें इसका पालन करना चाहिए। तो इसका मैसेज ये है। अगले श्लोक पे चलते हैं, ये लास्ट श्लोक है और ये श्लोक जो है बहुत ज्यादा स्पेशल है। ये पूरा का पूरा चैप्टर स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि जो चैप्टर में श्री कृष्ण जो है सबसे पहले बोलते हैं, यानी कि अर्जुन को प्रश्न पूछने का अवसर नहीं देते हैं, जो चैप्टर श्री कृष्ण की वाणी से स्टार्ट होता है, उनके श्लोकों से स्टार्ट होता है, ये ज्यादा स्पेशल चैप्टर है। तो ये उनमें से एक चैप्टर है। तो ये लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का, हम लोग इसको पढ़ते हैं। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानां माम मत्परायणः। ये श्लोक स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये गीता में 2 बार रिपीट होता है, एक अभी 9वें अध्याय में रिपीट होता है और फिर से लास्ट चैप्टर में 18वें अध्याय में फिर से ये श्लोक रिपीट होता है। तो आइए देखते हैं, इसका भावार्थ पढ़ते हैं, देखते हैं कि श्री कृष्ण इस श्लोक के द्वारा क्या कह रहे हैं। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो आप सभी जानते हैं कि कंस जो श्री कृष्ण का मामा था और वो निरंतर श्री कृष्ण के बारे में सोच रहा था, है ना। हमेशा श्री कृष्ण की ही यादें उसको सता रही थी कि देवकी की 8वीं संतान वो आके मेरा वध करेगी, मेरी हत्या होगी। पर वो निरंतर श्री कृष्ण के बारे में सोच रहा था, तो मुक्ति तो उसको भी मिली, पर भाव कौन सा था, द्वेष वाला था, ईर्ष्या वाला था। तो हमें वो भाव जो है प्रकट नहीं करना चाहिए, भगवान से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, हमें प्रेम वाला भाव जो है प्रकट करना चाहिए, जैसे अर्जुन का है। तो अर्जुन जो है गीता का श्रोता है, सबसे पहला स्टूडेंट है गीता का, और उसके द्वारा हम सब सुन रहे हैं। तो गीता को उसी प्रकार सुनना चाहिए, समझना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए जिस प्रकार अर्जुन ने समझा था, सुना था और स्वीकार किया था। हमारे खुद का इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि अर्जुन मोहित हुआ था, क्यों हुआ था, भगवान के योग माया द्वारा मोहित हुआ था, हमारे लिए, हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे लाभ के लिए। तो इसीलिए गीता को इसी प्रकार स्वीकार करना चाहिए। तो आज के गीता अध्ययन को, आज के पाठ्यक्रम को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
एक तात्पर्य है, आप इसका पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। इस तात्पर्य को, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को आप पढ़ सकते हैं। ये मतलब जितने भी हम लोगों ने श्लोक कवर किए, ये सबसे प्रमुख श्लोक है गीता के। तो कार्तिक मास चल रहा है, अगर आपके पास गीता की कॉपी नहीं है तो वेबसाइट से आप ऑर्डर करें, radhagovinda.com से आप ऑर्डर कर सकते हैं और आप इसका लाभ उठाइए। ये टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, आप चैट में लिख सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। मीना माता जी का कुछ सवाल है। जी, मीना माता जी पूछिए अपना सवाल। नमस्ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो मेरा एक बहुत क्विक प्रश्न है। भक्ताष्टकम, जो 32 या 36 क्वालिटीज जिससे हम कृष्ण के हमारे द्वारा हमारे ऊपर उनका कौन लिखा और कैसे ले सकते हैं वो किताब, या किसका है वो भक्ताष्टकम? मैंने सुना था इस्कॉन माता जी के द्वारा। भक्ताष्टकम, हाँ भक्ताष्टकम यानी कि जो गुण है, जो गुण के बारे हाँ में। हाँ। भक्तों सो के भक्त में जो भक्तों जो गुण होने चाहिए जिससे कि कृष्ण हमारी तरफ देख सकते हैं। मैंने माता हाँ, जी तो से वो तो इसी कोर्स में कवर्ड है। वो तो आपको 14th चैप्टर में आपको पता चल जाएगा कौन-कौन से गुण होने चाहिए, कौन-कौन से गुण नहीं होने चाहिए। पूरा का कितने पूरा गुण है नित्या माता जी, कितने गुण हाँ, है उसमें? जी, आपने जो बोला सही है, वो गीता का ही पार्ट है। आप वेट कीजिए, आज तो 9वाँ अध्याय चल रहा है, तो 14th चैप्टर जब आएगा, तो सारे जो गुण हैं, उसमें है कि भगवान को कौन-सा गुण वाला व्यक्ति प्रिय है और कृष्ण बोलते हैं कि ये गुण वाले व्यक्ति जो है, मुझे अत्यंत प्रिय है। हाँ समय प्रियतम ततो मतः, तो कृष्ण बोलते हैं कि वैसा व्यक्ति जो है, मुझे अत्यंत प्रिय है। तो आप वेट कीजिए माताजी, 14 नामनिष्ठ प्रभु जी आपको अच्छे से समझाएँगे। अच्छा, 14 चैप्टर में। और नित्या माता जी, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। आज 9वां जो चैप्टर आपने कंप्लीट किया, बहुत ही अच्छा लगा। जो छोटे छोटे स्टोरीज आपने जो सुनाया, हर एक स्टोरी हमको पता है, लेकिन आपके मुंह से जो आपने इंटरप्रेट किया उसका, और जो 22nd श्लोक अनन्या जो आपने बोला कि आप जिस जीवन में इस श्लोक के बारे में, वो श्लोक सब भक्तों का प्रिय है। मेरे हिसाब से मुझे भी वो श्लोक इतना पसंद है। जैसे ना भगवत गीता अगर हम सुनेंगे तो 2-3 श्लोक दिमाग में हर सबको पता होता है, जैसे कि सर्वधर्मां परित्यज्य और अनन्या भक्त्यानां और कर्मण्येवाधिकारस्ते। सो ऐसे जो 4-5 श्लोक होते हैं जो सब लोग भगवत गीता जैसे सुनते हैं ना, वो श्लोक हमारे मन में आ जाता है। तो 5 या 6 जो मुख्य होते हैं, उनमें जो आपने जो कोट किया, जो 22nd श्लोक का जिस तरह आपने समझाया ना, मैं लाइक गॉड ब्लेस यू, बस मैं वही कहना चाहती हूँ। हरे कृष्ण माता जी। बहुत धन्यवाद आपका। जी, एक सवाल है जो मैं पढ़ना चाहती हूँ। कक्कू सिंघल एक अकाउंट का नाम है, तो उन्होंने पूछा है कि प्लीज़ एक्सप्लेन श्लोका नंबर 32, यानी कि अभी जो श्लोका खत्म हुआ था, प्रियो वैश्याः तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परम गतिम्। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है, ठीक है, हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिए, वैदिक टाइम पे, वैदिक एज में क्या होता था कि जो स्त्री थी, वो विद्या प्राप्त करती थी, किसके द्वारा? अपने पिता के द्वारा, अपने बाद में शादी होने के बाद अपने पति के द्वारा और बाद में अपने पुत्र के द्वारा। तो जो पुरुष होते थे, वो गुरुकुल में जाते थे, गुरु की सेवा करते थे, वहाँ से वो ज्ञान प्राप्त करते थे और घर आके अपने माता को बताते थे, अपनी बहनों को बताते थे। तो जो स्त्रियाँ हैं, वो ज्ञान को इस प्रकार से प्राप्त करती थी। तो वैदिक समय में भी, वैदिक एज में भी जो स्त्रियाँ हैं, उनके लिए भी आध्यात्मिक प्रगति का माध्यम ये था। तो श्री कृष्ण यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको स्त्री का शरीर मिला है, तो आप आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते हैं या पुरुष बनने के बाद में आपको मोक्ष मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो ये जो विद्या है, ये परम गुह्य ज्ञान है, ये सबके लिए है। इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है कि आप ये हो तो आप समझ सकते हो, आप कर सकते हो, नहीं हो तो नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए इसको क्लैरिफाई करने के लिए कि औरत का क्या पोजीशन है, औरतों को इससे बाहर नहीं रखा गया है, आप भी इंक्लूडेड हो किसी कारण से। तो श्री कृष्ण यहाँ पे ज़्यादा उसको स्ट्रेस कर रहे हैं। आप ज़्यादा समझने के लिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य को भी आप पढ़ सकते हैं।
जी संदीप भटनागर प्रभु जी ने बोला है, वेयर कैन आई गेट ऑल द श्लोकास व्हिच यू चैंट बिफोर स्टार्टिंग गीता पाठ? जी मैं इसको ग्रुप में डाल दूँगी। ये पहले है गुरु प्रणाम मंत्र जो है हम लोग बोलते हैं, बाद में पंचतत्व मंत्र और बाद में हरे कृष्ण मंत्र। तो भगवत गीता का अध्ययन करने से पहले ये सारे मंत्र हैं, इसका आश्रय लेके इसके शरण में जाते हुए बाद में हम लोग गीता का जो है अध्ययन करते हैं। भागवत के लिए अलग है। थैंक यू माता जी। शिवानी माता जी, किसी और का कुछ क्वेश्चन है? हरे कृष्ण माता जी। चैट में नो क्वेश्चंस इन द चैट माता जी। नो क्वेश्चंस इन द चैट। जी बहुत लोगों ने प्रभु जी के हेल्थ के लिए प्रार्थना किया है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रभु जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हम लोग आशा करते हैं आप लोग भी अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा राउंड प्रभु जी के हेल्थ के लिए आप लोग जप कर सकते हैं। प्रेयर इज़ वेरी पावरफुल। प्रार्थना जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो ये मन्नत वाली प्रार्थना नहीं है। हमें हमेशा दूसरे भक्तों के अपने हेल्थ के लिए भी और दूसरे भक्तों के हेल्थ के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि हेल्थ ही है जिससे हम लोग साधना कर सकते हैं और हमारे साधना में जो हमारा हेल्थ है वो बाधा नहीं बनना चाहिए। तो इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्रभु जी के लिए प्रार्थना करें और एक राउंड आप जप करें। जितना भी आप करते हैं उसे थोड़ा एक्स्ट्रा आप प्लीज़ नामनिष्ठ प्रभु के लिए आप जप कीजिए ताकि फिर से वो हमारे साथ उपस्थित हो जाए और हमें इसी तरह वो मार्गदर्शन करे। जी। किसी ने कुछ हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा। माता जी, एक चीज है जो कृष्णा हमेशा बोलते कि मेरा ही पूजा करो और किसी का पूजा मत करो और किसी भगवान का, तो उन्हीं का ही तो वो लोग अंश है और किसी को पूजा करने से मतलब ऐसा क्यों ये करते हैं? कृष्णा तो ही शुड एक्सेप्ट इट आल्सो ना, उनके साथ उनको भी पूजा करो ऐसा कहना चाहिए ना। ही इज एक्सेप्टिंग इट। शायद आपको फिर से जाके एक बार 7th चैप्टर का आपको रिवीजन करना पड़ेगा। कृष्ण जो है इनसिक्योर नहीं है। ना कृष्ण इनसिक्योर है, ना कृष्ण के भक्त इनसिक्योर और पॉसेसिव है। तो कृष्ण तो 7वें अध्याय में क्या बोलते हैं कि जो इनडायरेक्टली मेरी पूजा करता है, उनको भी मैं स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करते हैं श्री कृष्ण। 7वें अध्याय आपको फिर से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कृष्णा इज नॉट इनसिक्योर, ही इज नॉट पॉसेसिव। पर वो प्रार्थना करने के बाद दूसरे देवी देवताओं के आपके भाव क्या है, उस प्रकार आपको फल मिलेगा और आप भाव बंधन में फंसे रहेंगे। देखिए लोग बोलते हैं कि पुण्य करने में क्या खराबी है, तो हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं कि पुण्य करने में क्या खराबी है। मान लीजिए सोशल सर्विस, बहुत लोगों को सोशल सर्विस करना बहुत पसंद है। मैं ये नहीं बोल रही गलत है, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए कि एक अनाथाश्रम है, आपने सोच लिया कि मैंने जाके वहां पे मैं लोगों को खाना देता हूँ। बर्थडे था मेरा, एनिवर्सरी था, जो भी है, तो एक दिन का खाना हमारी तरफ से स्पॉन्सर करते हैं हम अनाथालय के बच्चों के लिए। वहां पे गए, खाना दिया, खूब सारे फोटोग्राफ्स खींचे और जाके फेसबुक पे डाल दिया, मैंने खिलाया, मैंने मेरे द्वारा मैंने खाना बनाया, इतने सारे लोगों को मैंने खाना खिलवाया। तो एक तरफ आपको लगेगा कि मुझे इसका पुण्य मिलेगा और आप खाना परोसते हुए बोलोगे कि मैं इसका अच्छा कर रहा हूँ, मैं इसका भला कर रहा हूँ, मेरा भी भला हो जाए। जैसे ही आपने बोला मेरा भी भला हो जाए, जानते हैं क्या होगा? आपके भी लाइफ में कोई ना कोई घटना होगी। पहले आप मुश्किल में पड़ोगे, फिर उसको ठीक करने के लिए कोई आएगा। यानी कि कोई ना कोई अवसर होगा जहाँ पे आप भी भूखे हो जाओगे, उसको सही करने के लिए कोई आएगा, आपको खाना खिलाएगा। आप क्यों चाहते हैं कि पहले आप अच्छा करें, फिर बाद में आपके साथ बुरा हो, बाद में उस बुरे को अच्छा करने के लिए कोई आए? ऐसा आप क्यों चाहते हैं? अच्छा, बाद में आप मुझसे सवाल पूछेंगे, तो क्या इसका ये अर्थ है हम लोग गरीबों को खाना ना दें? क्या इसका ये अर्थ है कि हम लोग सोशल सर्विस ना करें? क्या कृष्ण भगवान ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, हमें करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? एक बार किसी को खाना खिला के इतना सम्मान क्यों? इतना गर्वित क्यों होना चाहिए? एक बार इंसान का जीवन कितना लंबा होता है। एक समय का किसी को खाना खिला के इतना गर्व क्यों? और अगर खिलाना ही था तो आप प्रसाद खिला देते। यदि प्रसाद खिला देते, लाभ आपको भी मिल जाता, उनको भी मिलता है। तो आचार्य बोलते हैं वेदों में कि जो नॉनवेज काटता है, यानी कि जो एक पशु को काटता है,
जो उसको बेचता है, जो उसको खरीद के लाता है, जो उसको पकाता है, जो उसको परोसता है और जो उसको खाता है, सबको पाप कर्म मिलता है। यानी कि आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हम तो बुफे में गए थे, वहां पे काट के रखा हुआ था चिकन टिक्का, मैंने तो बस उठा के खाया, मैंने इसका मर्डर नहीं किया। नहीं, वेदों के हिसाब से, गरुड़ पुराण के हिसाब से, मनुस्मृति जिसमें धर्मशास्त्र है उसके हिसाब से आप भी पाप कर्म में भागी हो चुके हो। तो ऐसा है, तो इसीलिए हम लोगों को शास्त्र को सिस्टमैटिकली समझना चाहिए, और यदि हम लोग समझेंगे तो हम लोग कृष्ण का भी पोजीशन जान पाएंगे और बाकी सारी देवी देवता का भी पोजीशन हम लोग जान पाएंगे। तो आपने मुझे बोला कि कृष्णा शुड एक्सेप्ट इट, तो ठीक है, हम लोग एक छोटी सी कथा सुनते हैं कि देखते हैं कि कृष्णा कैसे है, एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो जब भी हम लोग किसी देवी या देवताओं को भोग लगाते हैं, आपको पता है क्या करते हैं वो सबसे पहले? वो सबसे पहले उस भोग को श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं, बाद में स्वयं स्वीकार करते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो आप मुझे डायरेक्टली भी तो दे सकते हो, आप उनको दे रहे हो, ठीक है, इनडायरेक्ट है, उसको भी मैं स्वीकार करता हूँ। और जब भी मतलब गणेशोत्सव होता था वृंदावन में, यशोदा मैया लड्डू बनाती थी गणेश जी के लिए, तो श्री कृष्ण छीन के खाते थे और गणेश जी खुद स्वयं प्रसन्न होकर खिलाते थे श्री कृष्ण को। तो श्री कृष्ण जिनसे प्रेम करते हैं वे उनसे खाना लेके भी नहीं खाते, वे छीन के खाते हैं, ये मतलब भक्ति भाव होता है। तो जो देवता है वो अपनी स्थिति को भूलने गए हैं। कौन भूल गए हैं? हम लोग भूल गए हैं। जितने भी देवी है देवता है वो हमारे नीचे नहीं है, वो कृष्ण के नीचे है, हम देवी देवता के नीचे है। तो ये कंफ्यूजन कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, ये कंफ्यूजन हमको है, ये कंफ्यूजन देवताओं को नहीं है, ये कंफ्यूजन शिव जी को नहीं है। जैसे एक चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर शायद आपका रिलेटिव है, आपका रिश्तेदार है, तो आप समझ बैठते हो कि वही सब कुछ है, पर चीफ मिनिस्टर को पता है कि वो चीफ मिनिस्टर है, मेरे ऊपर भी कोई है, प्राइम मिनिस्टर है। तो ये जो कंफ्यूजन है ये जीवात्माओं को है। आगे चल के हम लोग भागवत में पढ़ेंगे प्रभु जी, भागवत में आई थिंक चौथे पांचवें स्कंद में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार रुद्र गीता, भागवत में है रुद्र गीता, यानी कि शिव जी क्या बोलते हैं श्री कृष्ण के बारे में, और बाकी सारी देवी देवता यानी कि इंद्रदेव, ब्रह्मा जी और भगवती देवी, सब लोग श्री कृष्ण के बारे में क्या क्या बोलते हैं, ये हमको भागवत में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे ये बेसिक है। तो भगवत गीता में हम लोग ये जानते हैं कि श्री कृष्ण अपने बारे में क्या बोलते हैं, बाद में और एविडेंस चाहिए। अच्छा, अभी अगर मैं बोल दूं कि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, ठीक है, और मैंने जाके सबको ऐलान कर दिया ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अगर कोई आके आपको पूछे कि क्या प्रेरणा आपकी बेस्ट फ्रेंड है, अगर आप बोलोगे मैं तो उसको जानता ही नहीं हूँ, कौन है वो, है ना? तो यहाँ पे श्री कृष्ण बोल रहे कि ये सारे जो है मेरे अंडर है, मेरे अधीन है, मेरे मिनिस्टर्स है। तो भागवत में जाके हम लोगों को पता चलेगा क्या ये सच है या नहीं है। तो वहां पे भी वो सारे भी बोलते हैं कि हाँ जी हम लोग श्री कृष्ण के अंडर है। तो इसीलिए शास्त्र को सिस्टमैटिक वे में पढ़ना चाहिए। ये जो भगवत गीता है बेसिक कोर्स है। भगवत गीता के बाद भागवत, भागवत के बाद चैतन्य चरितामृत, चैतन्य चरितामृत के बाद चैतन्य भागवत। बहुत लंबा जर्नी है, अभी हम लोग स्टार्टिंग में है। तो भगवत गीता से हमें संबंध ज्ञान प्राप्त होता है, मैं कौन हूँ, जीवात्मा कौन है, परमात्मा कौन है, आपस में संबंध क्या है। तो पहले इसको समझना है, बाद में सब कुछ हमें धीरे धीरे हमें समझ में आ जाएगा। संदीप प्रभु पूछ रहे हैं कि कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे। जी, आप ही का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा मैं उसमें एडमिन्स को भेज दूंगी। शिवानी माता जी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, माता जी आई विल जस्ट सेंड यू सम श्लोकास व्हिच हैज टू बी चैंटेड, यू कैन जस्ट पुट इट इन द ग्रुप। यस माता जी। जी, अभी कार्तिक मास चल रहा है, तो मैं सबको बोलना चाहूंगी कि प्लीज इस मास का अवसर उठाइए और रोज दिया आरती कीजिए। तो ये मास बहुत ही ज्यादा शुभ है, ये मास श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है और उनके भक्तों को भी। ज्यादातर भक्त जो है इसी मास में यात्रा वगैरह करते हैं। तो इस साल तो हम लोग यात्रा नहीं कर पाएंगे, पर घर बैठे बैठे आप जो है जुड़े रहिए, संगत से जुड़े रहिए, श्री कृष्ण के संगति से जुड़े रहिए। मंदिर के बाकी सारे भी प्रोग्राम्स है, सुबह सुबह मंगल आरती का प्रोग्राम है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप का प्रोग्राम है। तो आप इन सब में आप पार्टिसिपेट कीजिए, आप भाग लीजिए। तो अगर यदि किसी का कोई और प्रश्न नहीं है तो आज का जो पाठ्यक्रम है हम इसको यहीं पे विश्राम देते हैं, और कल अगर नामनिष्ठ प्रभु जी की अगर तबीयत ठीक है तो वो कल क्लास लेंगे।
जी, हम लोग क्लास को एंड करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र को बोल के। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगी श्री नामनिष्ठ प्रभु को कि उन्होंने मुझे अवसर दिया आज आप सभी लोगों से जुड़ने का, और शिवानी माता जी ने भी, जिन्होंने, उन्हीं के कारण आज मैं सेशन ले पाई क्योंकि काफी डिफिकल्ट है, तो शिवानी माता जी ने बहुत हेल्प किया। थैंक यू माता जी। Mataji, thank you for taking this wonderful session. जी Hare Krishna. धन्यवाद। हरे कृष्ण।